चीज क्या है, मतलब टॉपिक क्या है, रूट्स ऑफ यूनिटी। हम यूनिटी के रूट्स निकाल रहे हैं। यूनिटी का मतलब है इंग्लिश वाला, मतलब इंग्लिश वाला यूनिटी तो एकता होता है, बट ये यूनिटी है वन, राइट। तो हम वन के रूट्स निकाल रहे हैं। वन के रूट्स निकालने का मतलब वन का क्यूब रूट, यानी कि वन की पावर 1/3, वन की पावर 1/4। अब तुम्हें बड़ी, पहले तो स्टार्टिंग में तो तुम्हें बात बड़ी अजीब लगने वाली है। सो फर्स्ट टॉपिक इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हमें निकालना है वन की पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब वन, वन का क्यूब रूट निकाल रहे हैं। तो क्या आंसर होना चाहिए दिव्यांशु, बता। सर वन का तो वन ही होगा। वन का तो वन ही होगा, है ना। क्या बात है, लगता तो मैं पहली बारी में ऐसे ही है। बिल्कुल सही बात है तेरी, बट ऐसे है ना कि तू तो इंटेलिजेंट है, मैं नहीं होता, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। मैं अपना ऐसे थोड़ा एक्स लिख लेता हूँ इस वैल्यू को, कि मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं आता निकालना वन का क्यूब रूट, है ना। तेरे को तो आता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट चल, मेरे को नहीं आता था तो मैंने ऐसे लिख लिया इसको कि लेट x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/3, राइट। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें सीखने वाले हो तुम। मैंने दोनों साइड क्यूब करा, तो क्यूब करा तो ये बना ना x³ इज इक्वल टू 1, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x³ माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यानी इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? मुझे इक्वेशन हमारे सामने बोल, x³ माइनस 1 will be x³। नहीं, डिग्री, डिग्री मतलब कि x की हाईएस्ट पावर क्या है यहाँ? 3। तो डिग्री होती है जो भी हमारी x की हाईएस्ट पावर यूज हुई है हमारे एक्सप्रेशन के अंदर। पॉलिनोमियल्स में नहीं निकालते थे हम लास्ट ईयर डिग्री, जिसकी डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी डिग्री 3 वो क्यूबिक इक्वेशन। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, यानी कि इसकी डिग्री 3, राइट। ओके, अक्षत अब मेरे को एक बात बता, लास्ट ईयर हमें एक चीज पढ़ाई गई थी, वहां पे हमसे बोला गया था अगर किसी की डिग्री n है या किसी की डिग्री 5 है तो उसके कितने रूट्स हो सकते हैं मैक्सिमम? याद है ये बात? किसी को भी पता है इस बात का? हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि जिसकी जितनी डिग्री है, बिल्कुल एग्जैक्ट, उसके उतने ही मैक्सिमम रियल रूट्स हो सकते हैं। करेक्ट करते हैं स्टेटमेंट को एक बार, तो एक तो स्टेटमेंट सही पढ़ते हैं कि जिसकी जितनी डिग्री, जिस इक्वेशन की जितनी डिग्री है उसके मैक्सिमम उतने ही रियल रूट्स हो सकते हैं। ओके, तो इसके मैक्सिमम रियल रूट्स कितने हो सकते हैं अक्षय? बता दे आंसर, तेरे को पता है। इसकी डिग्री 3 है। आवाज कटी थी। अच्छा, एक सेकंड, अभी ठीक है? यस सर। ओके, तो मैं कह रहा था कि जैसे कि सपोज ये इक्वेशन जो हमें दी गई है इसकी डिग्री 3 है, तो अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसके मैक्सिमम रियल रूट्स कितने हो सकते हैं? सर 3 हो सकते हैं, राइट। अब एक दूसरा स्टेटमेंट सुन, मैक्सिमम रियल रूट्स तो इसके 3 हो सकते हैं, करेक्ट है बात, है ना। बट इसके रूट्स तो 3 ही होंगे। तो करेक्ट स्टेटमेंट, एक तो आपने पहले स्टेटमेंट ऑलरेडी पढ़ा था, मैं इधर साइड में कुछ स्टेटमेंट लिखते जाऊंगा। पहला स्टेटमेंट, a polynomial of degree n, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के लिए एक आधा 3/4 पेज छोड़ दो और उसके साथ साथ हैशटैग लिखते जाना, या ऊपर मार्जिन पे लिख सकते हो अपने, जो भी तुम कॉपी बनाई हुई है तुमने, जो भी नोट्स का रजिस्टर है तुम्हारा, उसके ऊपर मार्जिन पे लिख सकते हो ये चीज। अब पॉलिनोमियल दो हैशटैग पे स्टेटमेंट लिखने हैं हमें, दूसरे वाली मार्जिन यूज कर लेना पेज की, नेक्स्ट वाले पेज की। A polynomial of degree n has n roots। देखो, जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री है उसके उतने ही रूट्स हैं। ये अलग बात है कि वो रूट्स रियल हैं या कॉम्प्लेक्स हैं। दोबारा सुन लो, अगर इस इक्वेशन की डिग्री 3 है तो मैं कह रहा हूं उसके रूट्स तो 3 ही है। वो एक डिफरेंट पॉइंट है कि वो तीनों रूट्स रियल हैं या उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स भी है या क्या है। तो जिसके जितने डिग्री रूट्स तो उसके उतने ही होने हैं। हाँ, रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, बस ये मैं बोलना चाहूंगा। इसीलिए आपको पिछली बार ऐसे पढ़ाया गया था, a polynomial of degree n has at most n real roots,
मतलब मैक्सिमम उसके n रियल रूट्स हो सकते हैं, रियल तो n से कम भी हो सकते हैं। यानी कि अगर इसका अगर मैं x³ - 1 = 0 इस इक्वेशन के रूट निकालूं तो हो सकता है इसका रियल रूट तो एक ही आए और कॉम्प्लेक्स रूट 2 आ जाए। तो जैसा भी प्रियांशु ने मेरे को आंसर दिया था कि सर 1 की पावर 1/3 कैलकुलेट करने का, तो 1 ही आएगा आंसर, करेक्ट है। वो तो सिर्फ तूने रियल आंसर दिया, रियल रूट का आंसर दिया। अब हम देखते हैं इसके कॉम्प्लेक्स रूट भी बन सकते हैं, और अभी मैं वो दिखाता हूँ तेरे को कैसे बन सकते हैं। पर उससे पहले एक क्वेश्चन और, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। सर वो वाला टॉपिक तो वही खत्म हो गया ना, ये तो नया टॉपिक है। बिल्कुल, उससे कुछ कुछ रिलेटेड है, अभी काम आएगा वो, अभी दोबारा आएगा, पर थोड़ी देर में। पहले ये तो बिल्कुल नया टॉपिक है, ये फ्रेश टॉपिक है अपने आप में, ये बिल्कुल पूरे अच्छे तरीके से समझ आ सकता है। चलो इसके रूट्स निकालोगे। देखो अब ना तुम बड़े हो गए, पहली बात तो मेरी ये सुनो, तुम बड़े होने से मेरा मतलब ये है कि एक तो हमें बहुत अच्छे से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आना चाहिए, और दूसरी बात अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम कहीं भी नहीं लगा पा रहे हैं, कहीं भी प्रॉब्लम है, तो सेफ मेथड पे जाओ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करो, फटाक से आंसर आएगा। सुहानी निकाला तूने इसका डी? सर आ गया। हाँ आयुष, अरे मैं भूल ही गया था आयुष, तेरे को मेरे को अभी अभी याद भी आया था कि आयुष भी तो है क्लास में। बता दे जरा इसका रूट। सर 5 और -1। अच्छा, जस्ट अ सेकंड, x डी निकालिए जरा इसका। सर मैंने आयुष, स्प्लिट इन द मिडिल किया। सर स्प्लिटिंग द आपने मिडिल गलत किया टर्म ना। से तो 4x + 1 और 1x हो जाएगा, तो सबसे तो x अच्छा की 4x और value- 1, एक सेकंड रुक जा सुहानी, मैं बता Yes, देता हूँ sir. तो गलत क्यों है। 4x और 1x में अगर हम करेंगे तो 4 × 1 4 आ रहा है, जबकि मल्टीप्लिकेशन 5 होना चाहिए था। देख ले एक बार, तो इसलिए तू गलत है। आयुष तू क्यों गलत है? क्योंकि देख ले 5 और -1 तूने 5x और -x में ब्रेक करा है, जबकि 5 और -1 का मल्टीप्लिकेशन -5 आएगा, मल्टीप्लिकेशन 5 चाहिए था। दोनों को अपनी अपनी गलतियां समझ आ गई। आयुष तुझे ही बता रहा हूं, तेरे को बता रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स -5 आ रहा है तेरा, जबकि -5 नहीं बन रहा, 5 बन रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अच्छा, तो तुम्हें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म नहीं आता, मैं ये बताना चाहता हूँ बस, और कोई मेरा पर्पस नहीं है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन भी दिया तुम्हें। अब कोई बात नहीं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में तो तुमने गलती करी, मिडिल टर्म तो स्प्लिट होगा ही नहीं। एग्जैक्टली क्या बात करिए, देखो एकदम सही बात करिए दिवांशु। सर क्यों क्योंकि नहीं अगर होगा? आप स्प्लिट सर करते ये हैं तो होगा सर ही नहीं। मल्टीप्लाई करके 5 आना चाहिए ना सर, वो नहीं आ 5 आना सकता। चाहिए, आ ही नहीं रहा सर है। मैंने उस रूट से भी ट्राई किया, तो रूट्स में भी नहीं हो सकता ये तो डी को देख लेना, डी निकाल इसका। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 4 है, सर डी D की वैल्यू -4 आ रहा है। डी -4 आ रहा है, और जब डी -4 आ रहा है तो रूट्स कैसे होंगे? सर कॉम्प्लेक्स वो होंगे सर। सर इमेजिनरी ना सर, इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। इमेजिनरी एंड तो मैं तुम्हें ये निकालवाना चाहता था, वैसे तो ये बहुत बड़ी डील नहीं है, तुमने अगर अच्छे से एनसीईआरटी करी होगी तो आपको वहां पे कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने सिखा दिए गए होंगे, और ये बहुत ही आसान चीज है, क्योंकि हमें रूट ही तो कैलकुलेट करना नहीं आता था बस, और क्या ही प्रॉब्लम है इसमें। तो चलो मैं इसको बता देता हूँ, -b + -√d/2a बनेगा। डी आप कैलकुलेट करो, b² यानी कि 16 - 4ac यानी कि 20, 16 - 20 -4 आएगा, कर लो कैलकुलेशन, ये बनेगा। आंसर कैसे निकाले? अब आता है हमें सब कुछ निकालना, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा। पिछली बार तो हम इसको छोड़ दिया करते थे, मस्त केस हुआ करता था ये हमारे लिए कि भैया छोड़ दो, डी की वैल्यू बनी नेगेटिव, सर इसके रूट्स तो बन रहे हैं, इसके तो रियल रूट्स है ही नहीं, नो रियल रूट्स, क्वेश्चन खत्म। सर छोड़ देते थे। बट इस बार तो यार क्वेश्चन खत्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब तो हम रूट निकालना सीख चुके हैं नेगेटिव नंबर्स का, पिछली बार तो हमने सीखा नहीं था, इसलिए छोड़ देते थे। तो इसका आंसर क्या बनना चाहिए भाई? -4 + -2i, बोलो। यस सर। डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड कर देता हूँ, -2 + -i, तो रूट्स आने चाहिए थे ये। पहले तो सिर्फ वो बताओ मेरे को जिसको ये कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालने में प्रॉब्लम है। पूरा मेथड वही लगा है, बस एक चेंज होगा, डी नेगेटिव हो जाएगा, डी नेगेटिव हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स निकालना सीख चुके हैं। करेक्ट है भाई बात? यस सर। ठीक है,
अक्षर यस सर, बात आई तेरे को समझ? यस सर, सर हमें वो नॉर्मली सॉल्व करना है जैसे हम लोग पिछले साल भी कर रहे थे, बस उसमें अब हम आई डाल देंगे डी की वैल्यू के साथ। एग्जैक्टली एकदम सही बोलिए सुमन, कोई उसमें बड़ा लोड नहीं है, कुछ नया नहीं करा हमने, बस हमने डी के साथ आई डाल दिया क्योंकि डी नेगेटिव था। अच्छा मेरा पर्पस ये नहीं था, मेरा पर्पस कुछ दूसरा था, पर मुझे पता था कि तुम्हें नहीं आता इसलिए मैंने तुम्हें ये बताई बात। ओके तुम्हें ऐसा लगता होगा बहुत बारी कि हम कुछ मतलब ऐसे सभी टीचर्स के बारे में लग सकता है बोल दो, बट ऐसा लगता होगा तुम्हें कि शायद सर अब ज्यादा खींच रहे हैं इस बात को। बट जब भी हम किसी बात को खींचते हैं ना तो हमें पता होता है कि यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें ये बात नहीं पता है। तो अभी मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया आसान सा, पर मेरे को 100% गारंटी के साथ पता था कि इसको सॉल्व जब तुम स्प्लिट इन द मिडिल टर्म से करोगे तो तुम आंसर मेरे को 4 1 -5 1 5 -1 ये सब आंसर दोगे। मतलब ऐसा तुम ही नहीं कर रहे क्योंकि हम हर साल हमारे सामने ऐसे ही मतलब करते हैं बच्चे, 80% 90% क्लास यही कर रही होती है। तो इसलिए मेरे को पता था कि तुम यही गड़बड़ करोगे, इसलिए हम कभी कभी बातों को खींचते हैं, इसलिए खींचते हैं, तो उसका कोई पर्पज होता है, वरना हम काफी दिमाग लगा के बैठे होते हैं इधर। खैर ये तो वो एक डिफरेंट ऑफ द टॉपिक कॉन्वर्सेशन। अच्छा अब मेरा जो पॉइंट था यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता था, व्हाट डिड आई वांटेड टू प्रूव, कि आपने देखो दोनों रूट्स निकाले, एक रूट आया -2 प्लस आई, दूसरा रूट आएगा -2 माइनस आई। आर दे कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर? यस सर हैं, क्योंकि आई को इसका 1 आई भी मतलब लिख सकते हैं तो हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट जब जब आप कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालोगे तो दोनों रूट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट आएंगे, क्योंकि एक बार प्लस में लोगे वही वैल्यू, एक बार माइनस में लोगे वही वैल्यू, यस सर, और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते ही कॉन्जुगेट बन जाता है एक दूसरे का नंबर। तो पॉइंट ये था जो अब मैं हैशटैग में लिखने वाला हूँ, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर्स, ये हमेशा पेयर में आएंगे। कभी भी सिंगल कॉम्प्लेक्स रूट नहीं बनेगा। अगर एक वैल्यू प्लस में आ रही होगी तो दूसरी वैल्यू माइनस में भी आ रही होगी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके ही रूट बनेगा हर बार। एंड दे आर कॉन्जुगेट्स ऑफ ईच अदर। ये थे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। एंड दे आर conjugates of each other. तो इसकी डिग्री थी 3। चलो पहले इसको लिख लो। कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा पेयर में आने का और दोनों रूट्स एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। इंपॉर्टेंट बात, यानी कि कॉम्प्लेक्स रूट या तो नहीं होंगे, जीरो रूट होंगे, या होंगे तो फिर दो होंगे, कभी एक सिंगल कॉम्प्लेक्स रूट नहीं होगा किसी इक्वेशन का, या फिर 4 होंगे, या फिर 6 होंगे, या फिर 8 होंगे, डिपेंड करता है उसकी डिग्री कितनी है। पढ़ेंगे वैसे हम ये सब चीजें भी, और थ्योरी ऑफ इक्वेशंस हमारा एक चैप्टर आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के साथ हम इस चीज को पढ़ेंगे दोबारा। हाँ जी आगे बढ़े। यस सर, इसकी डिग्री 3 है। पहले तो मेरे को मैं आपको इसका नेचर ऑफ रूट समझा देता हूँ। तो देखो इसकी डिग्री 3 है तो ये तो श्योर है हम कि इसके 3 रूट्स तो होने ही वाले हैं, तो या तो तीनों रियल रूट्स हो सकते हैं, या फिर 2 कॉम्प्लेक्स एक रियल हो सकता है। आयुष क्या ये बात समझ आई? यस सर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स या तो 0 रूट हो सकते हैं यहाँ पे, या 2 हो सकते हैं, 4 तो हो नहीं सकते क्योंकि रूट ही 3 है। तो नेचर ऑफ रूट्स इसका ऐसा बनेगा, या तो तीनों रियल रूट्स या तो 2 कॉम्प्लेक्स एक रियल रूट्स। देख लेते हैं कैसा बनेगा, वो तो क्या बनेगा वो तो भी हमें पता चल ही जाएगा, बट इस तरीके से नेचर ऑफ रूट्स बन सकता है। अच्छा मुस्कान तेरे को ये बात समझ आई? हम सब से बता सकती है तो मेरे को, या
यस सर। ओके ठीक है, तो चल तेरे को मुझे एक आंसर देना है। सर जितनी डिग्री होगी उतने ही रूट्स बनेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। जैसे देख डिग्री 9 है तो ये तो फॉर श्योर है कि इसके 9 रूट्स हैं। हो सकता है नो के नो रियल हो, तो मेरे को इसका नेचर ऑफ रूट समझा दे। पहला मैं बता देता हूं, हो सकता है 9 के 9 रियल हो, या ऐसा भी हो सकता है क्या 8 रियल और 1 कॉम्प्लेक्स रूट हो। यस सर हो सकता है। आयुष ऐसा हो सकता है? सर एक बार रिपीट कर दीजिए। फिर से बोल। सर फिर से रिपीट कर दीजिए आप। अच्छा मैं रिपीट कर दूं। मैं पूछ रहा हूँ कि मैंने इससे पूछा कि क्या 9 अगर डिग्री है तो उसके 9 के 9 रियल रूट हो सकते हैं, एक केस, या दूसरा केस 8 रियल रूट और एक कॉम्प्लेक्स रूट्स हो सकते हैं। यस सर। अब मैंने ये पूछा क्वेश्चन कि 8 रियल और एक कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, तो दिव्यांशु ने बोला हाँ हो सकते हैं। अब मैं तुझसे पूछ रहा हूँ क्या 8 रियल और एक कॉम्प्लेक्स रूट हो सकता है इस इक्वेशन का, अगर डिग्री 9 है तो किसी इक्वेशन की? अच्छा अब दोबारा समझो मेरे साथ। सुहानी क्या आंसर देगी इस क्वेश्चन का? 8 रियल और एक कॉम्प्लेक्स रूट हो सकते हैं इस केस में? अच्छा देखो इसे देखो ध्यान से, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन पेयर। मतलब कॉम्प्लेक्स रूट 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, इवन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं हमेशा। तो जैसे मैंने आपसे बोला कि 8 रियल और एक कॉम्प्लेक्स रूट नहीं हो सकते, एक अकेला कॉम्प्लेक्स रूट कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट्स पेयर में आएंगे, यानी कि 2 हो सकते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12, 14, 16, बट कभी भी ऑड नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं आएंगे। क्या मेरी बात समझ आई अब? यस सर। ओके चलो ये बताओ फिर मेरे को एक और क्वेश्चन। हेलो वशी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा रहे हैं, आज रिवाइज कर ले सारा, और फिर इसके बाद nth रूट ऑफ यूनिटी भी एक बार रिवाइज करेंगे। अगर डिग्री 9 है तो दोबारा सोच के बताओ कौन कौन से नेचर ऑफ रूट्स बन सकते हैं। पहला नेचर ऑफ रूट मैंने बता दिया कि हो सकता है नो के नो रियल रूट हो। सेकंड सर 2 रियल, मतलब 7 2 रियल, कॉम्प्लेक्स 7 रियल। बिल्कुल सही बात है, 7 रियल 2 कॉम्प्लेक्स, और सर क्या 5 रियल combination? 4 कॉम्प्लेक्स। 5 रियल 4 कॉम्प्लेक्स, और क्या कॉम्बिनेशन हो सर सकता है? 3 रियल 6 कॉम्प्लेक्स। 3 रियल 6 कॉम्प्लेक्स, और क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है? सर 1 रियल 8 कॉम्प्लेक्स। राइट, इसके आगे तो नहीं जा सकता कॉम्प्लेक्स रूट। नो सर। अक्षत यस सर। बोल, मेरे को क्लियर हुई है बात तेरे को? यस सर। अच्छा वर्णिमा यस सर। ये बात समझ आई? यस सर आ गई सर। ऑड में हमेशा रियल होते हैं और इवन में हमेशा कॉम्प्लेक्स होते हैं। और मतलब रियल की तो कोई कंडीशन नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स की है, ऐसे समझ कि कॉम्प्लेक्स कभी भी ऐसे नहीं होगा कि ऑड नंबर ऑफ रूट्स हो जाए, एक रूट कॉम्प्लेक्स है या 3 रूट कॉम्प्लेक्स हैं। कॉम्प्लेक्स तो हमेशा 2, 4, 6, 8 ऐसे ही एग्जिस्ट करेंगे, इवन नंबर ऑफ रूट्स ही होंगे हमेशा कॉम्प्लेक्स। ऑड की कोई कंडीशन, रियल की कोई कंडीशन नहीं है। रियल तो ऑड भी हो सकते हैं, इवन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि सपोज ऐसे समझ, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। हेलो ऋषिक, क्या चल है? सर क्लास 5:30 से थी। बिल्कुल सर अभी आपने क्या अभी पढ़ाना कब शुरू किया आपने? अरे ये पुरानी क्लास चल रही है ऑलरेडी, आ जा। अभी तो पहले तेरे को nth रूट ऑफ यूनिटी का रिवीजन करना है, उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें। अभी उससे पहले क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी खत्म होने वाला है, बस इसका भी रिवीजन कर ले। चल मेरे को एक क्वेश्चन का आंसर दे तू, लास्ट क्लास में पढ़ा है तूने। अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 6 है तो देख मैंने इनके नेचर ऑफ रूट्स बताए थे, पिछली बार भी हमने डिस्कस करे थे ये चीज, नहीं? यस सर। तो बता मेरे को, अगर किसी इक्वेशन की डिग्री 6 है तो उसके नेचर ऑफ रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं?
पहला केस बता दे, हो सकता है 6 के 6 रियल रूट हो, यस सर। या फिर सर कुछ रियल और कुछ कॉम्प्लेक्स। अब वो कुछ कॉम्प्लेक्स की बात बतानी थी हमें। अच्छा चल तो रुक जाए 1 मिनट। दिव्यांशु आंसर दे दे जरा। सर पहले होगा सर 2 कॉम्प्लेक्स 4 रियल। 1 सेकंड अब रुक जाए। सुहानी नेक्स्ट आंसर दे जरा। या तो 0 कॉम्प्लेक्स था, 6 के 6 रियल था, या फिर 2 कॉम्प्लेक्स 4 रियल। सुहानी नेक्स्ट केस क्या हो सकता है? So, अगर डिग्री 6 है तो फिर टोटल रूट्स तो देख 6 ही होने हैं, उसमें से कुछ रियल कुछ कॉम्प्लेक्स। पहला केस था जब सारे के सारे रियल बना दिए, दूसरा केस था कि 2 कॉम्प्लेक्स दे दिए 4 रियल बना दिए, जो बचे हुए थे वो सब रियल हो गए। अगला केस हो सकता है कि 4 कॉम्प्लेक्स बना दूं। भाई कॉम्प्लेक्स तो हमेशा पेयर में ही आना है। यस सर, तो 4 कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो फिर 2 रियल हो बचे हुए जाएगा। कितने? 2 रियल। वर्णी में देख, यहाँ पे रियल इवन नंबर ऑफ रूट्स भी हैं। रियल के लिए कोई कंडीशन नहीं है, रियल तो इवन नंबर ऑड नंबर कितने भी हो सकते हैं, पर कॉम्प्लेक्स हमेशा इवन नंबर ऑफ रूट्स ही होंगे। कॉम्प्लेक्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा नेक्स्ट केस बताएगी वर्णिमा आप मेरे को? इसी में ही नेक्स्ट केस क्या बन सकता है बता। अक्षर? सर 3 कॉम्प्लेक्स 3 रियल। सर ऐसा कैसे हो 4 सकता है? ये तो हो चुका है, 4 4 कॉम्प्लेक्स 2 रियल तो हो चुका है पढ़ने में। तो 1 and 5 में डिवाइड कर सकते हैं। सर 6 कॉम्प्लेक्स 0 रियल। एग्जैक्टली। तुम तीनों फिर से मेरी बात समझो। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ रूट्स 2 के पेयर्स में एग्जिस्ट करेगा, कभी भी ऑड नंबर ऑफ रूट्स कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते। 5 रूट कॉम्प्लेक्स नहीं होंगे, 4 हो सकते हैं, 2 आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट, 6 हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 5 7 3 ये सब नहीं हो सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ रूट्स जब भी हम निकालेंगे तो आंसर प्लस माइनस रूट डी में आएगा। और जैसे कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट्स 2 4 6 हमेशा 2 के मल्टीपल में एग्जिस्ट करेंगे, ऑड नंबर ऑफ रूट्स कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते। सुहानी एंड अक्षत एंड वर्णिमा तीनों लोग मेरी ये बात सुनो। तो अभी जो तुमने आंसर दिया कि 3 कॉम्प्लेक्स 3 रियल, नहीं 3 कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते, 3 रियल हो सकते थे, बट क्योंकि 3 कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकते इसलिए 3 रियल भी नहीं हो पाएंगे इस सिचुएशन में जब डिग्री 6 है। तो आपके पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ रूट्स हैं, आप अगर उसमें से कुछ कॉम्प्लेक्स की कंडीशन ले रहे हो तो कॉम्प्लेक्स 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, मैक्सिमम जहां तक जा सकता है वो हमेशा 2 के मल्टीपल में ही चलेगा। क्या ये बात समझ आई सुहानी, वर्णिमा एंड अक्षर? यस सर। यस ओके। ऋषिक एंड उर्वशी, हमने एक एग्जांपल दिया x² + 4x + 5 = 0 और हमने इसका रूट्स निकाले, ठीक है। एट द एंड जब हमने रूट्स निकाल लिए, रूट्स की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, रूट्स में तो कोई ज्यादा बड़ी बात थी नहीं, बस इतना सा फर्क था कि अगर d की वैल्यू नेगेटिव बन जाएगी तो d की वैल्यू नेगेटिव बनने के बाद हमें स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर निकालना पड़ेगा, विच वी ऑलरेडी नो निकालना कैसे है। तो आंसर इसका कुछ कॉम्प्लेक्स रूट्स बन जाएंगे। अगर आपने एनसीईआरटी सॉल्व करी होगी तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिए भी होंगे आपको, करी है किसी ने सॉल्व क्लास में? सर स्कूल में नहीं सर अभी नहीं तो पढ़ा। नहीं करवाया है अभी। अच्छा ये स्कूल में नहीं करवाया। ओके तो तुम कर लो एनसीईआरटी सॉल्व, एनसीईआरटी तुम पूरी सॉल्व कर सकते हो अभी अगर चाहो तो। मतलब एनसीईआरटी से तो आप बहुत कहीं ज्यादा पढ़ चुके हो, तो एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर लो। और उसके अलावा आपको वहां पे ये कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें आपको रूट्स निकालने के लिए बोला जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई लोड नहीं है, बस इतना ही जो मैंने अभी बताया कि भाई डी की वैल्यू नेगेटिव होगी तो आई लग जाएगा बस पार्ट, तो आंसर जो होगा हमारा वो इस बार कॉम्प्लेक्स रूट्स आएगा। बट ये ऋषिक और उर्वशी के लिए कि जब भी कॉम्प्लेक्स रूट्स एग्जिस्ट करते हैं ना तो ये दोनों चीजें आप लिख लो कि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, दो मतलब 2 4 6 इसी तरीके से आएंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स।
कभी भी सिंगल कॉम्प्लेक्स रूट नहीं बनेगा। और क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट जब भी निकलेगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से निकलेगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डी की वैल्यू होगी लेस देन 0। तो एक आंसर बनेगा प्लस रूट डी, एक आंसर बनेगा माइनस रूट डी, दोनों एक, और प्लस रूट डी लेंगे और माइनस रूट डी लेंगे, तो यानी कि हमने आई का पार्ट का साइन चेंज कर दिया, तो दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट बन जाएंगे। तो हमेशा दो आंसर आएंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स के, सिंगल कॉम्प्लेक्स रूट कभी नहीं बनेगा, नहीं, नेवर, नो। तो किसी भी इक्वेशन की अगर हमें डिग्री पता है तो उसका नेचर ऑफ रूट्स लिख सकते हैं हम। जैसे देखो मैंने अभी लिख के भी दिखाया है, 3 इक्वेशन के लिए लिख के दिखाया। अगर डिग्री 9 थी तो हो सकता है नो के नो रियल हो, यानी कि 0 कॉम्प्लेक्स हो, या फिर 2 कॉम्प्लेक्स हो, या फिर 6 कॉम्प्लेक्स हो, या फिर 8 कॉम्प्लेक्स हो। कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में आएंगे, इवन नंबर ऑफ रूट्स ही होंगे। ऐसे नहीं कह सकते हम कि 3 कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, नहीं, 3 कॉम्प्लेक्स रूट कभी नहीं होंगे किसी भी इक्वेशन के, नेवर। क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में ही आएगा। ये बात समझ आई ऋषिक और उर्वशी दोनों को? यस सर। नहीं सर, ये अभी पढ़ा नहीं था सर हमने, तो मैं बीच में आया। वही मैं तभी मैं पूछ रहा था तुझसे कि मैंने तुम्हें बताई ये बात कि नहीं बताई? सर आपने वो नहीं सर अभी हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे थे, और आपको मैं वो बताना था, जैसे आपने पूछा था x² + xy + y² वगैरह का क्या बनेगा ओमेगा के उसमें। अच्छा। यस सर, अभी हाँ। वो सारे और हुए सर नहीं। अभी आपने बस फिर उसके बाद nth रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं बस वो बताया था, यहाँ पे हम अभी पहुंचे नहीं है। हाँ यस नहीं, एक्चुअली हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे ही हैं, ये काम हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का ही कर रहे हैं। बट ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक कॉन्वर्सेशन है। ये हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में पढ़ाया जाता है। वैसे तो हमें थ्योरी ऑफ इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ही पढ़ाया जाता है, तो वहां पे हम ये बात बताते हैं। बट मैंने इसलिए बता दिया आपको ये बात क्योंकि ये डिग्री 3 बनती थी यार इसकी, जब हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाल लेते हैं, तो हम निकाल ही चुके हैं तुम्हारे सामने भी। हाँ यस। तो इसकी डिग्री 3 बनती है। तो मैंने ये बताया सबसे पहली बात तो कि लास्ट ईयर जो स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n रियल रूट्स, उस स्टेटमेंट को चेंज करके मैं ये भी लिख सकता हूं, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज n रूट्स। मतलब अगर डिग्री n है तो उसके रूट्स तो n है ही, ये तो फॉर श्योर है। मतलब अगर इसकी डिग्री 3 है तो इसके 3 ही रूट है। हाँ, वो एक डिफरेंट बात है कि उन 3 रूट में से कितने रियल है और कितने कॉम्प्लेक्स है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, यानी कि अगर इसके 3 रूट हैं तो ऐसा हो सकता है कि तीनों के तीनों रियल ना हो, कुछ कॉम्प्लेक्स भी हो। अब वहीं से मैंने कॉन्वर्सेशन को और आगे बढ़ाया थोड़ा सा कि देखो कॉम्प्लेक्स रूट्स हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेगा। कॉम्प्लेक्स रूट्स कभी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा कि सिंगल सिंगल आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स रूट में डी की वैल्यू होगी नेगेटिव, और जब डी होगा नेगेटिव तो एक वैल्यू बनेगी प्लस रूट डी और एक वैल्यू बनेगी माइनस रूट डी, यानी कि 2 कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे हर बार। क्यों ऋषिक बोल? यस सर, ये आ गया समझ, है ना? तो इसलिए कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा 2 आएंगे, 2, 4, 6, 8, 10। तो हमने कुछ नेचर ऑफ रूट समझाया कि सपोज आपकी डिग्री 9 है तो आपके रूट्स तो 9 है ही, ये तो फॉर श्योर है। पर वो 9 रूट्स कैसे कैसे हो सकते हैं ये समझ लो। कैसे कैसे हो सकते हैं? या तो नो के नो रियल हो, यानी कि 9 रियल 0 कॉम्प्लेक्स, या फिर 7 रियल 2 कॉम्प्लेक्स क्योंकि कॉम्प्लेक्स पेयर में एग्जिस्ट करेगा, या फिर 5 रियल 4 कॉम्प्लेक्स, या फिर 3 रियल 6 कॉम्प्लेक्स, या फिर 1 रियल 8 कॉम्प्लेक्स। ऐसा केस नहीं बनेगा कि भाई 6 रियल और 3 कॉम्प्लेक्स, नहीं, ऐसा कोई केस नहीं बन सकता। सिमिलरली हमने डिग्री 3 का भी बताया, डिग्री 6 का भी बताया। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये वाला चीज भी, राइट हैंड साइड वाला भी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एक तो कॉम्प्लेक्स रूट्स निकालना सिखाया किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ऑल्दो ये तो काफी इजी सी चीज है, इसमें कोई ज्यादा लोड नहीं है। और साथ साथ आपको ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखवाए हैं, ऑल्दो ये दोबारा आएंगे जब हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ रहे होंगे, पर क्योंकि अभी हमारा कॉन्वर्सेशन कहता था कि हमें शायद आपको ये बता देनी चाहिए बात, इसलिए मैंने बता दी। और इन्हीं की हेल्प से मैंने आपको कुछ नेचर ऑफ रूट्स भी समझाया, जिस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुके हैं। क्यूब रूट से अलग है ये, आपने नेचर ऑफ रूट समझाया अभी। हाँ बिल्कुल, हाँ, ये क्यूब रूट से अलग है। इस पे हमारे क्वेश्चन भी आ चुके हैं,
थ्योरी ऑफ इक्वेशंस भी हमारा टॉपिक होता है जेईई में, पढ़ाएंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ही, और तब आपको एक दो क्वेश्चन और कराएंगे इस पे। तो जब हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस, बेसिकली हमें उन इक्वेशंस के रूट्स निकालना सिखाता है जिनकी डिग्री 3 या 3 से ज्यादा होती है, और हर बार हम रूट्स नहीं निकाल सकते, तो कुछ कुछ अलग अलग चीजें भी बताता है वो, कि आपको वो ये नहीं बता सकते, चलो आप नहीं निकाल सकते अगर एग्जैक्टली रूट्स, तो आप ये जरूर बता सकते हैं कि हाँ इसका रूट 1 से 2 के बीच में आ रहा होगा या 2 से 3 के बीच में आ रहा होगा, ऐसे बता सकते हैं। सर इस वाले जो भी आपने पढ़ा है इस पे क्वेश्चन कैसा आता है? क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पे, या ये जो अभी मैंने नेचर ऑफ रूट्स बताया, नेचर ऑफ रूट्स। तो उस पर आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी, पूछा जाएगा इसके कितने रियल कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, ऐसे सवाल आएंगे। अच्छा आपको पता करके बताना होगा कि कितने रियल कितने कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, और अगर रियल रूट्स हैं तो वो पॉजिटिव रियल रूट्स हैं या नेगेटिव रियल रूट्स हैं। वैल्यू तो नहीं बता पाओगे आप हर रूट की, ऐसे बड़ी इक्वेशंस के रूट्स निकालना इज नॉट दैट इजी, कैन बी वेरी डिमांडिंग, वेरी चैलेंजिंग, बट आप ये जरूर बता सकते हो कि हाँ इसका पॉजिटिव रूट होगा या नेगेटिव रूट होगा, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो आगे बढ़े, लिख लिया? सर हमारे बैच की भी क्लास 7 बजे तक है। हाँ, तो तुम्हें जाना है? नहीं सर, कहीं जाना नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। अच्छा हाँ, आज क्लास तुम्हारी 5:30 से 7 तक है, यही तो मैंने उस दिन बोला था तुमसे कि 4 to 5:30 एक हम क्लास रख लेंगे, और फिर 5:30 to 7 में तुम्हें ज्वाइन करा दूंगा। ये लोग भी अभी यही है, बस इन्होंने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ लिया है, तुम अभी पढ़ने जा रहे हो, बट कोई नहीं, इनका रिवीजन हो जाएगा, इन्होंने बस जस्ट यहीं तक पढ़ा था, और इस पे हम क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम एनथ रूट ऑफ यूनिटी को पढ़ेंगे, वो समझेंगे। सर आप वो भी बता देना, अभी ये क्लियर नहीं था क्योंकि ये x² + x+1 या x - ओमेगा, और वो कैसा आया था? x² + x+1। सर आपने कुछ इक्वेशंस दी थी ना हमें। हाँ सर आपने अच्छा। वो समझ ही नहीं आया सर मुझे करना कैसे वो है। आगे वाली इक्वेशंस जो दी थी, या वो वाली समझ आ गई थी, x² - x+1? नहीं सर वो सर मेरे को सारी समझ नहीं आई है, मेरे को मतलब आई कैसे वो नहीं पता लगा। पहले वाली इक्वेशन x² + x+1 तो अभी हम करेंगे ही, देख सॉल्व, ये तो यहीं से सीख लियो। हाँ चलो। ये सर वो तो आ गई थी। अच्छा, तो उससे आगे वाली तो मैंने समझाई नहीं थी, वो तो मैंने तुमसे ही कहा था कि अब तुम इसको सॉल्व करके लाओगे। हाँ सर मैं कंफ्यूज ही हो गया, मैंने जब करा तो फिर मैं समझ ही नहीं आया क्या करना है। आ जाओ, चलो भाई इसको हटा रहा हूँ मैं, सभी लोगों ने नोट कर लिया ना? Yes. ठीक है। ठीक है जी, तो हम इस इक्वेशन के रूट निकालना चाहते हैं x³ - 1। अभी तक का जितना डिस्कशन हुआ उससे हमें काफी हेल्प मिल गई होगी, ये बात एक तो समझने में कि इसके रूट्स तो होंगे 3, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अब रूट्स तो होंगे 3, बट वो तीनों रूट्स कैसे निकालेंगे हम, इसकी बात करते हैं। तो अगर वो तीनों रूट्स मेरे को निकालने हैं, तो आपको 9th क्लास में ऑल्दो क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन सिखाया गया था, मुझे नहीं पता आपको याद है कि नहीं, अभी मैं याद दिलाऊंगा भी नहीं, पर किसी दिन मैं आपको क्यूबिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन सिखाऊंगा जब हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पे होंगे। तो तुम जो है एक बार 9th क्लास को रिवाइज भी कर सकते हो। आपको लगता होगा वैसे 9th 10th ऐसी थी हल्की सी क्लास है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स 9th 10th के मैं उठा के तुमसे पूछता रहूंगा, और तुम बताओगे नहीं, देखना तुम्हें पता ही नहीं होगा। खैर अभी आज मैं तुमसे नहीं पूछता, चलो आज मैं तुम्हें इस सिचुएशन में पुट नहीं करता हूँ, तुम पढ़ के आ सकते हो, जब मैं नेक्स्ट टाइम तुमसे क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स निकालना पूछूंगा तब बात करते हैं। सर वही ना एक चीज और पूछूंगा कि आपको ये बात डिवाइड करते हैं। हिट एंड ट्रायल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट हिट एंड ट्रायल तो है ही, और उसमें एक शॉर्टकट मेथड होता है जब हम पहला रूट निकाल लेते हैं, और वो मेथड हमारे 9th क्लास के बच्चों को आता है, जिसने हम 9th पढ़ाते हैं। तो अब हमें तुमसे पूछना है कि तुम पढ़ के आए हो कि नहीं पढ़ के आए हो। चलो उसकी बात तो करेंगे जब हम थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में होंगे, अभी इसकी बात करते हैं। So this is x³ - 1³ right, a³ - b³ लिख सकता हूँ मैं इसको, and a³ - b³ is a - b into a² plus b² plus ab। अक्षर
ये फॉर्मूला लगाया हमने, ये वाला देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, ये भी 9th क्लास में पढ़ा था बाय द वे, इनटू नहीं 9th में पढ़ा, हाँ 9th में पढ़ा था बिल्कुल, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। एग्जैक्टली सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, दिस इज एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, एंड दिस वुड बी x माइनस 1 यानी कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हाँ जी, या तो x माइनस 1 0 होना चाहिए, दो नंबर्स का या दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन 0, कब 0? या तो पहला 0 या तो दूसरा 0, दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन 0 तभी हो सकता है जब उनमें से एक 0, तो या तो x माइनस 1 0, अदरवाइज कभी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 नहीं हो सकता। तो या तो x माइनस 1 0 या तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0, x माइनस 1 0 तो x की वैल्यू 1, और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 0 तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना आता है। फटाफट से इसके फैक्टर्स बताना जरा सभी लोग, ऋषिक और उर्वशी के अलावा, और सब लोग तो मतलब अभी नहीं, ऋषिक और उर्वशी भी, अच्छा तुम लोग सीख चुके हो। देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स निकालना हमें आता है, और अब आपके सामने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगी उनके फैक्टर्स मोस्ट प्रोबेबली कॉम्प्लेक्स रूट्स ही बन रहे होंगे, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो, अगर किसी और चैप्टर की बात कर रहे हैं तो अलग बात है, बट आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही लगाइए, अच्छे से प्रैक्टिस करो, उसकी फटाफट से आंसर निकाल के बता दो। ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, तो डी की वैल्यू -3, यही आई है क्या दिव्यांशु? सर डी की वैल्यू इस केस में -1 ही आई है, सर -3 आएगी, -3 सॉरी, बिल्कुल -3 एग्जैक्टली। आयुष क्लास में है ना? तेरी वॉइस नहीं आ रही मेरे को। तेरे को मेरी वॉइस आ रही है, ये बता दे, इंपॉर्टेंट बात ये। हाँ आ जा, फटाफट आ, फटाफट। तो d की वैल्यू बनेगी -3, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर 1, 4ac बोले तो 4, 1 माइनस 4 यानी कि -3, d बना -3, x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू आएगी -b यानी कि -1, प्लस माइनस इसको लिख सकता हूँ √3i, ठीक कह रहा हूँ मैं सोनी? यस सर। सर नहीं, √3i क्यों लिखेंगे? d है -3, तो अगर रूट ऑफ -3 निकालूंगा तो √3i तो लिख ही सकता हूँ दिव्यांशु। अच्छा ये देख ना भाई, इसको कैलकुलेट करना तो हमें सीखा है, रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। हाँ सर माइनस, हाँ अब ठीक है। ठीक है, तो एक रूट तो हो गया, इसका मतलब -1 प्लस √3i/2, और दूसरा रूट हो गया -1 माइनस √3i/2, ठीक है। तो दिव्यांशु जो तूने मुझे पहले आंसर बताया था कि 1 की पावर 1/3 का आंसर 1 होगा, वो तो हो गई, और उसके साथ साथ 2 और आंसर होंगे, यानी कि अगर इन दोनों में से किसी भी नंबर का क्यूब करेगा ना तो 1 ही आ जाएगा। करके देख सकता है घर जाके, ये तो मैं बता के भेज रहा हूँ, पक्का 1 आएगा, पर तू ट्राई कर सकता है अगर तेरे को करना है। अब आते हैं जरा दोबारा, तो यार मैथ्स में ना बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है ग्रीक्स का, ऑल्दो मैथ्स की हिस्ट्री कहती है कि शायद ग्रीक्स ने बहुत सारी चीजें चुराई हैं और इधर से हटा ली, उधर से हटा ली, इजिप्ट से हटाई हैं कुछ चीजें, कुछ इंडिया से हटाई हैं,
व्हाटएवर जो भी बात है, बट फॉर नाउ एट प्रेजेंट ग्रीक्स का काफी कंट्रीब्यूशन है मैथ्स में, राइट, इसलिए उनके लेटर्स भी बहुत चलते हैं। तो आपने पढ़ा होगा ओमेगा फिजिक्स में, कहाँ पढ़ा है, मतलब पता नहीं अभी तो पढ़ा भी होगा कि नहीं, वैसे ओम्स में पढ़ा है। ओम्स में पढ़ा है। हाँ सर, उसका सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस। नहीं 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 नहीं, वो तो ओम्स लॉ होता है, वो तो ओम्स लॉ में नहीं नहीं, ओमेगा पढ़ा होगा, अगर तुमने पढ़ा होगा तो सर्कुलर मोशन में या यूनिट्स एंड डायमेंशन में शायद पढ़ा हो, शायद, मतलब आई एम नॉट श्योर। ऐसा एक बार ओमेगा है तो बीच में एंगुलर वेलोसिटी होती है वैसे, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। आप पढ़ेंगे 8th चैप्टर जो आपका आएगा सर्कुलर मोशन फिजिक्स। सर ये हम स्मॉल ओमेगा ले रहे हैं, कैपिटल ओमेगा उसमें लेते हैं रेजिस्टेंस में। अच्छा, उसमें तो शायद ये वाला सिंबल यूज होता है ना रेजिस्टेंस में, तो कैपिटल ओमेगा यूज होता है। हाँ सर, ये कैपिटल ओमेगा ही तो होता है। अच्छा, मतलब मेरे को याद नहीं वैसे ये सिंबल को। सर वैसे W होता है उसका, ओमेगा का। एग्जैक्टली, ओमेगा का सिंबल तो W होता है, और आपको यही दो जगह सिंबल देखने को मिलेगा। दिस सिंबल इज ओमेगा, ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी भी बोलते हैं, बट जब मैथ्स में यूज होता है तो ये एक सिंबल की तरह यूज हो रहा है ओमेगा। वहां पे इस सिंबल का मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी, बट मैथ्स में अगर कभी भी ये सिंबल यूज होगा तो इसको हम बोलेंगे ओमेगा, और ओमेगा होगी इन दो वैल्यूज को। जैसे हमारा अल्फा होता है, बीटा होता है, गामा होता है, वैसे सिमिलरली ओमेगा जो है मैथ्स में बोला गया है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो पहली बात तो हम इन दोनों नंबर्स के बारे में सुन लो, ये दोनों नंबर्स बड़े फैसिनेटिंग हैं। एक नंबर को हम ओमेगा बोलेंगे, दूसरा बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप -1 प्लस √3i/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1 माइनस √3i/2। सिमिलरली अगर आप -1 माइनस √3i/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1 प्लस √3i/2। इसका स्क्वायर ये होगा और इसका स्क्वायर ये होगा। दोबारा सुन लो, किसी भी नंबर को आप ओमेगा बोल सकते हो, दूसरा नंबर ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा भाई। मैं ये कहना चाहता हूं, जब मैथ्स में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वर्ड का यूज होगा या ओमेगा का वर्ड का यूज होगा तो ओमेगा का मतलब है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। सर ये यूनिटी वर्ड हम बार बार यूज करें, सर यूनिटी क्या है? यूनिटी इज 1। अच्छा 1 का क्यूब रूट निकाला यूनिट वैल्यू, उसी यूनिट को यूनिटी बोल दिया बस यहाँ पे। तो पहली चीज तो कि आप इसमें से कोई भी एक वैल्यू उठाएं, दूसरा उसका स्क्वायर बनेगा। इसका स्क्वायर ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा। तो किसी को भी ओमेगा बोल सकते हैं, दूसरी वैल्यू खुद ब खुद ओमेगा स्क्वायर होगी। हाँ हाँ बोलो। सर स्क्वायर लेने पे √3 नहीं होगा? होगा, बट फिर से सॉल्व करके देख वही आ जाएगा। चल बता, लेके दिखाऊं एक का स्क्वायर, बता कौन से का स्क्वायर लें, जो तेरी मर्जी। एक का मैं लेके दिखाता हूँ, फिर दूसरे का तुम खुद से चेक कर लेना घर पे। बताओ किसका ले, ओमेगा का ले, ओमेगा स्क्वायर। अभी तो मैंने ओमेगा अपनी मर्जी से लिख दिया है। कुछ बुक्स में ओमेगा ये लिखा होगा, कुछ बुक्स में ओमेगा स्क्वायर ये लिखा होगा। मैं तो कह रहा हूँ छोड़ दो बुक्स को, जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो। आपको कोई मतलब नहीं है, जो आपकी मर्जी ना, जो आपको अच्छा लगता है वो ओमेगा मान लो, दूसरी वैल्यू खुद ब खुद ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी। यही तो फायदा है यहाँ पे। पर चलो मैं आपको एक का स्क्वायर लेके दिखाता हूँ, बताओ किसका स्क्वायर लूं? पहले वाले का ले लूं, -1 प्लस √3i/2। इसका स्क्वायर मैं तो कह रहा हूँ ये बनेगा। चलो ठीक है, आ जाओ चेक करते हैं। तो -1 प्लस √3i/2 का हमने लिया स्क्वायर, हमने लिया इसका स्क्वायर, तो ये बना -1 का स्क्वायर इज 1 प्लस √3i का होल स्क्वायर इज 3i स्क्वायर, ठीक है। और साथ में बना -2 √3i, ये तो ऊपर वाली चीज के स्क्वायर बना, अपॉन में बना 4। करेक्ट है? गलत तो नहीं कर रहा हूं भाई? देखते रहो, चेक कर लो। तो i स्क्वायर को मैंने बोल दिया -1, यानी कि ये बन गया -3।
-2√3i डिवाइडेड बाय 4। ये 1 - 3 बना -2। ऋषिक तब तक ना ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों को जरा तू मुझे चेंज करके दिखा, पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म में। ओके सर। जिसको ये बात समझ आ, तुम्हारे सामने मैं ये ऑलरेडी कर चुका हूँ स्क्वायर, तो इसलिए तुम लोग मेरे को इसकी पोलर फॉर्म और यूलेरियन फॉर्म बताओ, और उसका कोई मेरा पर्पस है ऋषिक ऐसा कराने का, क्योंकि हम nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं वहां से आज nth रूट ऑफ यूनिटी जब हम पढ़ेंगे तो मैं तब भी बताऊंगा तुझे कि देख कैसे हम डायरेक्टली यूलेरियन फॉर्म इसके निकाल सकते थे। ओके, देखो देखो जरा इसको, ऊपर से 2 कॉमन लेके नीचे वाले 4 को कट कर सकता हूं, तो ऊपर बचेगा -1 -√3i, ऊपर से लिया दोनों जगह से 2 कॉमन, नीचे एक 4 को 2 से कैंसिल किया, बचा 2। क्या बना इसका स्क्वायर मेरे भाई? देखो ये वैल्यू बन गई दूसरी। अब आप घर पे -1 -√3i/2 का स्क्वायर लेना, तो बन जाएगा -1 + √3i/2। क्या बात समझ आई? कौन पूछ रहा था? उर्वशी पूछ रही थी, वर्णिमा पूछ रही थी? तो मैंने पूछा था। अच्छा, यार ये खुद में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है that Sir, these two numbers are squares of each other। आ गई? नहीं सर, पूछना था कुछ। सर √1 का तो 1 ही होता ना, उसकी कोई अल्टरनेट वैल्यू नहीं होती ना? होती तो है, अगर हम उस इक्वेशन को इस तरीके से देखें कि x² = 1 बन रहा है, तो x की वैल्यू +1 और -1 आ जाती है। बट -1 आंसर जब हम उसका दे रहे हैं तो वो एज इन हमने उसका मतलब एक्चुअली तो √1 का आंसर 1 ही होगा अगर सिर्फ √1 का आंसर पूछा जाए, क्योंकि हमने ऐसा डिफाइन कर दिया कि भाई स्क्वायर रूट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। बट अगर हम उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट लगाते तो -1 आ जाएगा, जैसे कि मैंने तुझे बताया अभी था कि 4 का आंसर -2 आ सकता था, पर तब हमें कॉम्प्लेक्स कंडीशन लगाना पड़ता उसमें। यस सर। -2 × -2 लिखना पड़ता उस चीज के अंदर। एग्जैक्टली। अच्छा, स्क्वायर रूट का आंसर तो चलो 1 ही होगा, है ना, बट इसके बाद की जितनी भी इक्वेशंस होंगी उसके उतने ही आंसर्स आते जाएंगे। 1 की पावर 1/3 तो 3 आंसर्स, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। 1 की पावर 1/4, पता है तुझे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी क्या होते हैं? नहीं सर। मैं बताता हूँ, पता है तेरे को, पता है, बस तेरे को मतलब तेरे को ये नहीं पता कि तेरे को पता है। रूट्स होते हैं जो i की पावर्स होती है पहली 4, यानी कि i -i 1 -1, ये चारों फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी है। अब ये चीज हम nth रूट ऑफ यूनिटी जब निकालेंगे तब बताऊंगा मैं, अभी रुक जाओ, उस पर अभी थोड़ी देर में चलता है। ओके, तो सबसे पहली बात तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी निकाला हमने। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का मतलब 1 की पावर 3, इक्वेशन बनेगी x³ = 1। इसके होंगे 3 आंसर, एक होगा 1, एक होगा ओमेगा, एक होगा ओमेगा स्क्वायर। और ये तीनों चीजें काफी देखने को मिलेंगी आपको, बिलीव मी, आपको ये काफी देखने को मिलेंगी। बहुत क्वेश्चंस पूछ चुका है जेई, वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी और रोटेशन भी साथ में, बट रोटेशन जेई एडवांस का फेवरेट टॉपिक है। जेई मेंस उतने क्वेश्चन नहीं पूछता है, आज तक शायद एक ही क्वेश्चन पूछा है, इनफैक्ट मैं तो सिलेबस में भी नहीं मानता जेई मेंस के रोटेशन को। बट क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी मतलब काफी पसंद है इन्हें। ओमेगा को तो इन्होंने पता नहीं कितनी कितनी जगह पूछा है, अभी आप नेक्स्ट ईयर भी डिटर्मिनेंट्स और पता नहीं क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, वहां पे भी बार बार ओमेगा पूछा देंगे ये लोग। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी बोले जाते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी होती हैं। कैन आई रब द लेफ्ट हैंड साइड? यस सर। जो भी बचाओ बिल्कुल बिना हेजिटेट करे बता दे मेरे को, हैंड रेज कर दे, बताने की भी जरूरत नहीं। ओके चलो जी, हम आए अब वापस जरा अपनी बात पे। तो भैया देखो, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसी इक्वेशन के तो रूट थे।
या तो ऐसे देख लो इस इक्वेशन के रूट पे, या ऐसे देख लो कि एक्स क्यूब माइनस 1 के रूट जो थे वो थे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, जैसे आपकी मर्जी। मैंने तो इसलिए ये बोला क्योंकि ये आपको रूल याद होगा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट 10th क्लास पॉलिनोमियल्स। दोबारा मैं भी पढ़ाऊंगा जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। इनफैक्ट सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ही नहीं, मैं आपको 50 डिग्री इक्वेशन भी अगर होगी तो उसके रिलेशनशिप सिखाऊंगा, कैसे हम जीरोस और कोएफिशिएंट को रिलेट कर सकते हैं। बट ये आपको क्या याद है कैसे हम सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला करते थे? एनीवन? यस सर। बता दे आयुष। सर अल्फा सम ऑफ प्लस जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा और फैक्टर ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू अल्फा इनटू बीटा। बिल्कुल ठीक है। तो पर इसकी वैल्यू कोएफिशिएंट से कैसे रिलेट करते थे? सम का होता माइनस बी अपॉन ए और सर प्रोडक्ट होता का है सी अपॉन ए। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है वर्णिमा, तू भी यही बोलना चाहती होगी। एक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट बोला जाता है, मतलब कि आप अपने जीरोस को, जीरोस हैं एक्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं कोएफिशिएंट से तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इसकी बात करता हूँ, a1 है, b1 है, c1 है, राइट। तो अगर मैं जीरोस है इसकी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। अच्छा एक और बात, इसको मैं जरा हटा देता हूँ। अगर इसके जीरोस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं तो क्या इसके फैक्टर्स x, देखो इसकी जीरो है x इज इक्वल्स टू ओमेगा एंड x इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर द जीरोस। तो अगर मुझे इसके फैक्टर बनाने हैं तो ओमेगा को मैं उधर लेके चला जाया करता था, तो मैं ये बोल सकता हूं x माइनस ओमेगा एंड x माइनस ओमेगा स्क्वायर आर द फैक्टर्स। इस बारे में क्या ख्याल है जो मैंने अभी लिखा है? क्या ये बात सही है, तुम्हें समझ आई? 10th क्लास में करते थे ऐसा, अगर आपको याद हो तो ऐसे लिखते थे x इज इक्वल्स टू 1 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो मतलब x माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। बोलो बोलो बताओ। यस सर। डाउट है तो पूछो। अच्छा सुहानी, क्या ये बात समझ आई? सही है, एक्स माइनस Yes, sir. ओमेगा अल्फा और बीटा है। हाँ बिल्कुल, अल्फा और बीटा है। अल्फा की वैल्यू ओमेगा है, बीटा की वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है। एकदम करेक्ट समझिए तो बात। ठीक है, तो मैं इस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को ऐसे भी तो लिख सकता था, एक्स माइनस ओमेगा। अब देखो मैं इसको हटा रहा हूँ जरा और इसको ऐसे लिख रहा हूँ, मतलब मैं इसके फैक्टर्स करके लिख रहा हूँ। तो इसके जो दो फैक्टर्स आएंगे वो ऐसे पाएंगे, एक्स माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ऋषिक, उर्वशी, ये तो हमने उस दिन लिखा भी था स्टेटमेंट। यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू एक्स माइनस ओमेगा और एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर होगी। क्यों होगी ये मैंने अभी बताया भी तुम्हें। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, जो भी मैं दूसरा एक्सप्रेशन लिखने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में लिखूंगा, अगर मैं उसके रूट्स निकालना चाहता हूँ, मतलब अगर मैं उसके फैक्टर्स निकालना चाहता हूँ, तो बेसिकली मैं उसकी जीरोस निकाल लूँ, जीरोस निकालते उसके फैक्टर्स भी बन जाएंगे। तो इस तरीके से सोच सकते हो उस बात को। खैर हाँ जी, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इसके रूट से, यानी कि अल्फा की वैल्यू है ओमेगा, बीटा की वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर, ए है 1, बी है 1, सी है 1। तो मैंने कहा सम ऑफ जीरोस होता है भैया माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। ठीक है जी, सम ऑफ जीरोस क्या है आपके पास, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये है हमारी जीरोस, तो हमने निकाल लिया सम। बी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1, यानी कि आंसर क्या आया -1। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम बोल सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर है। उर्वशी और ऋषिक, देखो तुम्हें मैं एक और दूसरा प्रूफ दिखा रहा हूँ उसी बात का जो उसका हमने उस दिन दूसरा प्रूफ देखा था, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी यही था ये भी यही था, वहां भी रिलेशनशिप ऑफ जीरोस ही लगाया था, यहाँ भी वही लगाऊंगा। देखो अच्छा जी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बनी -1, -1 को मैं इधर लेके आया लेफ्ट हैंड साइड, तो ये बनेगा +1, यानी कि मैं बोल सकता हूं
1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आई 0। सर ये क्या किया मैं समझा नहीं। -1 को बस लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ गया, वही लगाया मैंने रिलेशनशिप ऑफ जीरोस ही ऋषि। दो जीरोस थे मेरे पास, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यस सर। दोनों का सम -b/a के इक्वल होना चाहिए था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। अच्छा ओके सर, हाँ ठीक है सर। ये वाली सर आपने यूज की ना x² + x+1। हाँ, x² + x+1 के लिए लगाया मैंने, ये क्वाड्रेटिक है। तो सम ऑफ जीरोस -b/a के इक्वल आया, b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 1 है, तो ये बन गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू आएगा -1 के बराबर। करेक्ट है बात? बोलो जरा। यस सर। यस सर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें। कौन बताएगा? मतलब मुस्कान बताएगी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या होती थी? C/A होती। अच्छा वर्ड में बता। बिल्कुल C/A होती थी। तो कैसे लिखूं मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? तुम्हें ही बताना है मुझे पूरी बात, ये सारी चीजें तुम्हें आती है। ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब, क्या बात है। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये कह रहा है ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा, मैं भी एग्री कर रहा हूँ। और इधर क्या बनना चाहिए राइट हैंड साइड? सर 1/1। 1/1, तो वैल्यू तो 1 ही हो जाएगी ये तो 1/1 की, यानी कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो गई यहाँ से। तो सर होनी भी तो चाहिए थी ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1, दिक्कत क्या है? इक्वेशन तो हम यही थी हमारे पास, x³ = 1, इसी के तो रूट थे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, यानी कि 1 का क्यूब करूंगा तो भी 1 आना चाहिए, ओमेगा का क्यूब करूंगा तो भी 1 आना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर का क्यूब करूंगा तो भी 1 आना चाहिए, यानी कि ओमेगा की पावर 6 भी 1 आएगी। इनफैक्ट मेरे बच्चे, ओमेगा की हर पावर जो 3 का मल्टीपल बनेगी 1 आएगी। सर वैसे ही है जैसे I² I3 है I4। बिल्कुल बिल्कुल, ओमेगा की पावर्स का भी कॉन्सेप्ट सिमिलर पैटर्न पे चलता है जिससे आई का पैटर्न था, बस आई का पैटर्न 4 वाला था, इसका पैटर्न कितने वाला होना चाहिए ऋषि? 3, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू बना दी। तो समझो जरा इस बात को, आसान है, कुछ नहीं है, जैसे हम आई का पैटर्न समझ के आए हैं वैसे ही ये भी है। अगर ओमेगा की पावर 3n+1, यानी कि 3n+1 कौन से नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात मैंने आपको जब हम पावर्स निकाल रहे थे तब भी समझाई थी आई के केस में। मल्टीपल्स ऑफ 3+1। मल्टीपल्स ऑफ 3 ना, नहीं, दोबारा समझ, दोबारा ऐसा ही कुछ रियल नंबर्स की डेफिनेशन लगाते हुए, बट ऐसा ही कुछ, बट ये नहीं जो तूने बोला। 3 है डिवाइजर, n है क्वोशिएंट, 1 है रिमाइंडर। सर n वो होना चाहिए इंटीजर्स। n तो इंटीजर होना चाहिए, बट 3n+1 कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर ओमेगा को। 3n+1 क्या ये? अच्छा नहीं भैया, आंसर नहीं बताना था, आगे पूछ रहे हो ऋषि, मैंने कुछ और पूछा तो आंसर में कुछ और नहीं, मैं ये कह रहा हूँ 3n+1 कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? 3n+1 उन नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनको अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर आएगा 1। हाँ ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, इसकी वैल्यू आएगी ओमेगा की पावर 1, वो अलग बात। सिमिलरली ओमेगा की पावर 3n+2, वो कौन से नंबर से 3n+2? तो जिनका रिमाइंडर 3n+2 कौन से नंबर से? जिनको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आएगा, ऐसे बोलिए। इनकी वैल्यू आएगी ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा की वैल्यू जब भी मैं 3 का मल्टीपल लूंगा तो वैल्यू आएगी 1। तो सर इसका मतलब वही नहीं हुआ कि मल्टीपल्स ऑफ 3+1। अच्छा तो ये बोल रहा था, मेरे को लगा मल्टीपल्स ऑफ 3+1 ऐसे बोल रहे हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 4। नहीं सर मल्टीपल्स ऑफ 3+1। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, मल्टीपल्स ऑफ 3+1 बिल्कुल करेक्ट है। सर पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म हो गया था मेरा, कन्वर्ट हो गया।
अभी आते हैं उस पर, जरा वापस आते, रुक जाओ। तो भाई एक एग्जांपल देखो, अगर मुझे कभी भी ऐसे लिख के दिया गया है ओमेगा की पावर 123, तो यार बड़ा सिंपल है, मेरे को क्या करने का, मेरे को ये चेक करने का कि अगर मैं इस नंबर को 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, जितना रिमाइंडर बचेगा ओमेगा की पावर उतनी हो जाएगी। तो क्या फिर से पूरा नंबर डिवाइड करेंगे, या 3 की डिविजिबिलिटी का रूल आता है तुम्हें? सर अरे है आता है। हाँ बताओ फिर, तो क्या आंसर होना चाहिए आएगा। इसका? तो क्या बना बात है, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। अच्छा, और अगर मैं ओमेगा की पावर 321 कर दूं? सर बनाएगा। सर ओमेगा टू द पावर 1 आएगा। हाँ, अबे सर 321 करूंगा तो कौन सा 321 बोला ना आपने? हाँ सर, सर 1 ही आएगा। बनाएगा क्या फर्क पड़ रहा है, सम तो तब भी उतना ही रहेगा। जिसको Yes, नहीं sir, yes, पता sir. आप मेरे साथ देख लो, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल है कि हम उसके डिजिट्स का सम निकाल लेते हैं, यानी कि 1 + 2 + 3, अगर मैं 123 नंबर्स मेरे को दिया गया है तो मैं इसके डिजिट्स का सम निकाल लूंगा। 3 + 2 + 1 ये बना 6, 6 3 से डिवाइड करूंगा, कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा 3 से। वैसे ही देखो जरा एक क्वेश्चन और, 1073, मैं ओमेगा की पावर 1073 निकालना चाहता हूं, तो मैं इसके डिजिट्स का सम निकाल लूंगा। 7 + 3 + 1 11 आ रहा है, 3 से डिवाइड करने पे 11 देता है 2 रिमाइंडर, यानी कि नंबर भी देगा 2 रिमाइंडर, आंसर आएगा ओमेगा स्क्वायर। ये आंसर मेरे को मुस्कान तेरे को ही देना है, पता चलो क्या आएगा इसका आंसर। और फिर ये आंसर वर्णिमा तेरे को देना है, पहले वो कैलकुलेट कर ले फिर इसको दियो। मुस्कान बता फर्स्ट वाला आंसर क्या आ रहा है? डिजिट्स का सम निकाल, 3 से डिवाइड करके देख, बता आंसर। जितना रिमाइंडर 3 से डिवाइड करने पे आ रहा है उतनी पावर ओमेगा की लिखनी है। ओमेगा 1। ओमेगा की पावर 1 एग्जैक्टली। और सेकंड बिल्कुल सही है वर्णिमा, तो वो कह रही है कि भाई देखो इसका सम तो 15 ही आ रहा है, अगर इसका सम 15 आ रहा है तो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि आंसर हो जाएगा 1। क्या ये बात सभी लोगों को समझ आई? अक्षत बता मेरे को। Yes, sir. अंडरस्टूड। ठीक है, चलो तो ये दो चीजें एक तो इंपॉर्टेंट हुई। 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, और ओमेगा की पावर्स को निकालने का तरीका ये काम आएगा काफी आपके। अच्छा, अभी तक हमने इस पर कुछ भी क्वेश्चन नहीं किए हैं, एक तो आज हम इस पर क्वेश्चन करने वाले हैं, बट बिफोर गोइंग फॉर क्वेश्चंस मैंने आपसे बोला था कि आप ओमेगा को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए और यूलेरियन फॉर्म में कन्वर्ट करिए। आइलेरियन फॉर्म और पोलर फॉर्म के आंसर बताएगा मेरे को ऋषिक। यस सर। बता दे जरा क्या क्या बन रही है फॉर्म्स। सर पोलर फॉर्म और यूलर फॉर्म? बिल्कुल सर पोलर फॉर्म मेरी आई ओमेगा की cos 2π/3 + i sin 2π/3, ठीक है, और यूलेरियन फॉर्म ओमेगा की आई ei 2π/3, ठीक है, और सर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की सर कॉन्जुगेट ही आ गई उसकी। करेक्ट है बात, तो -2π/3 कर देते हैं बस सीधा सीधा। हाँ सर, और पोलर फॉर्म में भी माइनस कर देते हैं बीच में। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। तो ये देखो अगर पोलर फॉर्म में इसकी निकालना चाहता हूँ, आ जाओ फटाफट सभी लोग। पहली बात तो आप निकालेंगे इसका मॉड्यूलस, मैं कहूंगा इसका मॉड्यूलस है 1। मेरे को कैसे पता चला? मेरे को इसलिए पता चला क्योंकि 1 का क्यूब रूट निकालने दे पा रही है, तो 1 ही मॉड्यूलस बनना था इसका। अच्छा, ये बात आ जाएगी अभी समझ, जो मैंने रूट की प्रॉपर्टी लिखी है ये समझ आ जाएगी। पर आप निकाल के देख सकते हो, -1/2 का स्क्वायर करो 1/4 आएगा, फिर √3/2 का स्क्वायर करो 3/4 बनेगा, आंसर 1 ही आ जाएगा। तो मॉड ऑफ ओमेगा एज वेल एज मॉड ऑफ ओमेगा स्क्वायर दोनों वैल्यू बनाएंगे। अब निकाला जी आर्गुमेंट। आर्गुमेंट कैसे निकाले सर?
निकालने का तरीका हम सब डिस्कस कर चुके हैं। कौन सा क्वाड्रेंट ओमेगा, कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। बताओ ओमेगा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड। एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट बोले तो आर्गुमेंट की वैल्यू सर, आर्गुमेंट की वैल्यू बनेगी पाई माइनस अल्फा। अल्फा बोले तो अब बार बार थोड़ी निकालेंगे, मतलब बार बार बच्चों की तरह थोड़ी निकालना है अपने, अल्फा निकाल लेंगे डायरेक्ट। अल्फा क्या आएगा? अल्फा आएगा सर √3/2। अब मैंने कहा यार अपॉन 2 तो दोनों के साथ ही आ रहा है, कैंसिल ही हो जाएगा बाद में। अपॉन 2 तो दोनों के साथ ही आएगा, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेते हैं हम। तो √3/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, 2 से 2 कैंसिल होगा, वैल्यू आएगी √3। √3 कब होता है 10 में? 60 पे, यानी कि पाई माइनस पाई/3, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ W आया 2π/3। मैंने बोला ओमेगा स्क्वायर इसका कॉन्जुगेट ही तो है भाई, ओमेगा स्क्वायर इसका कॉन्जुगेट ही तो है, ओमेगा स्क्वायर इसका कॉन्जुगेट ही तो है। और कॉन्जुगेट की आर्ग्यूमेंट, कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट जस्ट नेगेटिव टाइम्स हो जाता है, कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट जस्ट नेगेटिव टाइम्स हो जाता है। देख लो जाके प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। यानी कि अगर ओमेगा का आर्ग्यूमेंट 2π/3 था तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस 2π/3। अच्छा जी, पोलर फॉर्म लिख के लिख दी, खत्म हो गई पोलर फॉर्म। क्या हम लेफ्ट हैंड साइड रब कर सकते हैं? ठीक है, मुस्कान आज बड़ा तेज लिख रही है तू, क्या बात है? लिख भी रही है, मतलब लिखना ही तो है सारा। बहुत सवाल आने इस पे, बता दे रहा हूँ, अभी टेस्ट देने वाला हूँ मैं तुम्हें, और टेस्ट में भी बहुत सवाल आने वाले हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को। बहुत फेवरेट टॉपिक है जेई का, एकदम पसंदीदा। क्वेश्चन आएंगे कैसे? अभी करेंगे, पता चलेगा। तो W को या तो मैं लिख सकता हूँ -1 प्लस i√3 डिवाइडेड बाई 2। सर आपने प्लस क्यों लिया? भैया आप माइनस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी चॉइस। इसकी पोलर फॉर्म बनेगी cos ऑफ 2π/3 प्लस i sin 2π/3, जिसको मैं सिस 2π/3 भी बोल सकता हूँ। इसकी अलेरियन फॉर्म बनेगी e⁻i 2π/3, बोले तो यूलर फॉर्म। ओके, बात करते हैं ओमेगा स्क्वायर के बारे में। -1 माइनस i√3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू cos ऑफ -2π/3 प्लस i साइन ऑफ -2π/3। बजाय नेगेटिव लगाने के रेशियो की यही बेटर वे होता है कि हम एंगल को अंदर ही नेगेटिव रखें। ऐसा नहीं लगा नहीं सकते, बिल्कुल लगा सकते हैं, बट दिस इज अ बेटर वे। क्योंकि फॉर्म करते हुए मैंने फाइनल आंसर वैसे ही लिख दिया, माइनस लगा के ना बाहर करा है साइन के अंदर से नेगेटिव। हाँ वो मैं समझ गया, पर तूने साइन के अंदर से नेगेटिव निकाल के बाहर रख दिया होगा। बस वो ऐसे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि इससे हमें डायरेक्टली आर्गुमेंट और मॉडुलस पहली नजर में देखते ही पता चल जाएगा। इसका मॉडुलस है 1, आर्गुमेंट है -2π/3, इसलिए क्या लिख लो भाई इसको। अब बढ़ते हैं जरा इसके बाद अपने टास्क की तरफ हम। ओके, सर ये चैप्टर कभी खत्म होगा? बिल्कुल खत्म होगा, बस एक क्लास और लगेगी मैक्सिमम। सर उसके बाद क्या कराओगे आप? सेट से शुरू करेंगे। सेट तो सर जल्दी हो जाएगा, फटाफट
सेट से सर आता है जेई में? यार 5 यही बता रहा था अभी इन लोगों को। आज तक 6-7 5 to 7 क्वेश्चंस के बीच में आए हैं। 2 क्वेश्चंस जेई एडवांस ने पूछे हैं। मतलब सेट्स पे भी इसलिए बोल दे रहे हैं हम उन क्वेश्चंस को क्योंकि उसमें सेट्स का यूज हो रहा था, अदरवाइज वो कॉन्सेप्ट सिर्फ सेट का नहीं था। पर सेट्स तो बस यूज है, बाकी चैप्टर्स के लिए समझना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। सेट है हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज, ऐसे समझ सकते हो। यस सर। जैसे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जैसे अपनी हिंदी लैंग्वेज होती है, ऐसे मैथ्स की जो लैंग्वेज है वो सेट्स है, क्योंकि सिंबॉलिक लैंग्वेज होती है हमारी, तो वो सिंबल सारे सेट्स पढ़ा देगा बस आपको। ये काम है सेट्स का। बट ऐसा भी नहीं है यार, 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब सबसेट वबसेट के अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, कराएंगे हम। चलें जी आगे बढ़े। ओके, इसके बाद वाली जो चीज है अभी उसे पढ़ते हैं, पहले जरा क्वेश्चंस देख लेते हैं इसका। बट इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये देखो जरा, x² - x + 1 = 0। यहाँ पे सम ऑफ रूट्स कितना है यार? 1 है, -b/a होगा, देख लो। देखो बताओ, कंफर्म करो। यस सर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 1 होगा। इसके रूट्स जो होते हैं ना, -ω और -ω² होते हैं। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑल्दो ऐसी बात नहीं है, कैलकुलेट तो आप कर ही सकते हैं, बस मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखो जरा दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, आपने क्या करा अभी? मैंने कुछ नहीं करा, बस मैंने ये बात बताई जो तेरे को ऑलरेडी पता है कि x² - x + 1, अगर इस इक्वेशन की मैं बात करूं तो एक तरीका तो आप इसके रूट्स निकाल ही सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, क्यों? यस सर। और मैं दूसरे शॉर्ट तरीके से इसको बता रहा हूं कि क्यों इसके रूट्स -ω और -ω² हैं। तो देखिए ऐसे देख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स यहाँ पे 1 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी यहाँ पे 1 है, और ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन करके आ चुके हैं प्लस वाले के लिए। तो यस सर। तो वहां पे सम ऑफ रूट्स -1 था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 था। तो ये देख ले, बस हमें इतना ही तो चेंज करना था यहाँ पे कि वहां पे जब सम ऑफ रूट्स -1 होता था तो यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हुआ करता था। अब यहाँ पे सम ऑफ रूट्स 1 हो गया है तो ये वैल्यू -ω स्क्वायर हो जाएगी दूसरी साइड। और वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स -ω × -ω² भी देखो 1 आ रहा है, चेक कर सकते हो। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, x² + x + 1 के रूट्स होते हैं ओमेगा और ω²। सिमिलरली x² - x + 1 के रूट्स होते हैं -ω और -ω²। और सर सर ये सम वाला करके दिखा दोगे कैसे होगा? 1 बी फॉर्मूला लगा ना, -b/a। सर हर बार तो सर ये अलग ही आएगा ना, मतलब हमेशा तो 1 तो नहीं होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। तो कैलकुलेट जो करने हैं इसके रूट्स वो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही करोगे। यस, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से इसके रूट्स कैलकुलेट करोगे तो वो -ω और -ω² बन जाएंगे। सर मतलब एक वैल्यू ओमेगा आएगी तो 1। सर नहीं, मतलब जो सम ऑफ रूट्स है वो तो इसमें है इसलिए हमने 1 लिया ना, वैसे तो हाँ जो हाँ, होगा सी वो तो -b/a के हिसाब से आएगा। यस सर। मैं तो बस तुम्हें ऐसे दिखा रहा हूँ कि देखो इसके रूट्स -ω और -ω² है, मैं गलत नहीं बोल रहा, प्रूव करके दिखा रहा हूँ बस। ऑल्दो निकालने का तरीका तो आप उससे ही निकालेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे तब आप ये निकाल पाएंगे, और आप निकाल सकते हैं इसलिए मैं नहीं निकाल रहा क्योंकि हम पूरा प्रोसीजर जानते हैं। आप चेक करना घर पे जाके, यही रूट्स आएंगे। और वैसे भी क्या ही होना है इस इक्वेशन में यार, बस x की जगह, मतलब ये -b की जगह ये वैल्यू -1 बन रही थी, अब ये वैल्यू 1 बन जाएगी, सिर्फ इतना चेंज होगा, और कुछ चेंज नहीं होगा, और कुछ भी चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू सिर्फ 1 बन जाएगी। तो एक आंसर आएगा 1 + i√3/2, एक आंसर आएगा 1 - i√3/2। 1 - i√3/2 इसका अगर मैं माइनस टाइम्स ले लूं तो बन जाएगा, और 1 + i√3/2 इसका अगर माइनस टाइम्स ले लूं तो बन जाएगा। ये तो मैंने आपको ऐसे फटाफट से समझा दिया, बट आप निकाल के चेक करना और तब देख।
खैर मैं आपको ये बताना चाहता था कि इस इक्वेशन का भी काफी यूज होगा। तो आपको दोनों इक्वेशन के रूट्स एकदम रटे हुए होने चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये दोनों चीजें काफी यूज कराई जाएंगी आपसे। मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब काफी यूज कराई जाएंगी, मतलब मैं बोल रहा हूँ ये बात, तो तुम चेक भी कर सकते हो। आ जाओ, क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहली बार में यूज है, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। सर आज आप सबका रिजल्ट बताओगे जो आपने उस दिन सारी क्वेश्चंस लिखवाई थी? वो तो हम देखते हैं वहां तक तो पहुंच पाएंगे कि नहीं, पर मैं nth रूट्स ऑफ यूनिटी आज पहले पढ़ाना चाहता हूँ तुम्हें। देखता हूँ मैं वहां तक पहुंच पाता हूँ कि नहीं, पर पहले 2-3 क्वेश्चन तुम्हें करा दूं मैं। 3 क्वेश्चन मेरे को कराने हैं इस पे अभी, और उसके बाद मैं nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ाना चाहता हूँ। उसके बाद मैं उन इक्वेशंस पे जाना चाहता हूँ, क्योंकि ऋषिक उन इक्वेशंस का एज सच तो हमें कोई काम नहीं है, अगर तुझसे सही बताऊं तो कोई नहीं पूछेगा तुझसे, वो तो बस तेरी नॉलेज बेस बढ़ाने के लिए मैंने लिखवाई तेरे को। मतलब बाद में अगली क्लास में बता देना सर आप करना। बिल्कुल मैं बता दूंगा मैं तेरे को वैसे अलग से ना, जब हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे होंगे इस चैप्टर की, तब मैं तुम्हें वो चीजें बता दूंगा। एक क्वेश्चन हमने सिग्मा पे पहले किया था, और मैं नहीं जानता भी आप सिग्मा के बारे में कितना समझ पाए हैं कितना नहीं, तो इसलिए पहले तो मैं आपको सिग्मा के बारे में रोल बता देता हूँ। जिसको सिग्मा का रोल पता है वो ट्राई करे क्वेश्चन को खुद से। सर आपने ऊपर 5 लिखा है? बिल्कुल 5 लिखा है। और जिसको सिग्मा का रोल नहीं पता है वो मेरे साथ है। तो सिग्मा का रोल वैसे तो सभी को पता है, समेशन होता है सिग्मा, क्योंकि आप 10th क्लास में ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। बट सिग्मा पे जब लिमिट लगी होती है तो इसका क्या मतलब है? ये है लोअर लिमिट, ये है अपर लिमिट। आप लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक n की सारी वैल्यूज पुट करते जाएंगे और एडिशन का साइन लगाते जाएंगे बिल्कुल बीच बीच में। मतलब जैसे n की वैल्यू मैंने पुट करी 1, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा जो आपका अंदर एक्सप्रेशन दिया हुआ है, x टू दी पावर 1 प्लस 1 अपॉन x। करेक्ट है भाई? जब मैंने n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो यही बनेगा। अब मैं जब n की 2 वैल्यू पुट करूंगा तो बीच में लगा दूंगा प्लस साइन। आप n की सारी वैल्यूज को पुट करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। कहां से शुरू करेंगे? जो लोअर लिमिट है, n की वैल्यू थी 1, तो पहले मैंने n की वैल्यू 1 रखा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, कहां तक जाऊंगा? जो n की हाईएस्ट वैल्यू है। सर ये मैनुअली करना पड़ेगा हमें वहां पे भी? इसकी ट्रिक नहीं है कोई? नहीं क्या ये जो काम किया है अभी? हाँ। अगर हमारी कैलकुलेशन अच्छी है तो बिल्कुल मैं मतलब बहुत आसानी से हम इस चीज को डायरेक्टली भी लिख सकते थे। एक सेकंड, सॉरी गाइस, ये 2 है, स्क्वायर लिखो हुआ है, तो यानी कि ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर। ये तो मैं तुझे अभी एक्सपैंड करके दिखा रहा हूँ। ऑल्दो तेरे को क्वेश्चन करना कैसे चाहिए था उस बारे में मैं तेरे को बताऊंगा 2 मिनट बाद, तब तक तू ट्राई कर ले। और ये तो मैंने एक्सपेंशन का तरीका बताया, सिर्फ एक्सपेंशन का तरीका, कि मतलब आपको ओमेगा को किस तरीके से ऑपरेट करना है, सॉरी सिग्मा को किस तरीके से ऑपरेट करना है। सिग्मा का काम है n की या जो भी उसके साथ वेरिएबल दिया गया है उसकी लोअर लिमिट से लेकर अपर लिमिट तक सारी वैल्यूज रखते जाओ एक्सप्रेशन के अंदर और सॉल्व करते जाओ भैया। बट 1-2 मिनट दिमाग लगाओ अपना, उसके बाद मैं बताऊंगा, तुम्हें समझ भी तो बात आएगी तब। सबसे पहले तो अगर आपको x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, यानी कि x वो नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या आप x की वैल्यू निकाल सकते हो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में? अभी आप निकालोगे ना अगर वहां पे बैठ के, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये आप निकालो। मतलब पहला क्वेश्चन है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर
आपको ये बात याद होनी चाहिए पेपर के अंदर बैठ के कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के क्या रूट है। Which would be minus omega and minus omega square in this case, क्योंकि अभी तो हम ऑलरेडी पढ़ के ही आए हैं, जस्ट यहाँ पे यही बताया था मैंने आपको। ये इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर है, यानी कि वो जो x है जिसको वो यहाँ पे यूज कर रहा है वो आप माइनस ओमेगा ले सकते हो या माइनस ओमेगा स्क्वायर ले सकते हो, आपकी चॉइस है। सर अगर उसकी दो पॉसिबल अच्छा वैल्यूज आयुष ये हैं बता, नहीं एक ही आंसर आ रहा है, दो पॉसिबल वैल्यूज नहीं। अच्छा x की, हाँ सर x की दो है ना सर, एक सेकंड मुझे, तो तू कोई भी उठा सकता है, दोनों से सेम आंसर आता है। आयुष मेरे को ये बात बता कि 1/ओमेगा को क्या मैं और सॉल्व कर सकता हूँ? अब देख ये तो गलत है, पहले तो मुझे ये बता दे। ये तो सही फॉर्म नहीं है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की यार। सर फैक्टराइज जैसे आई को नहीं लिख सकते नीचे, सर वो करेंगे हम रैशनलाइज। रैशनलाइज करेंगे, तो रैशनलाइज कैसे करना चाहिए इसको हमें? अब इसको ओमेगा की टर्म्स में सोच। जैसे आई को मैं कहता था हर बार नीचे आई की पावर 4 बना ले, क्योंकि वो 1 हो जाती है वैल्यू। तो माइनस तो इसमें मुझे क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए? तो माइनस में होगा। नहीं मैं ये नहीं बोलूंगा। देख ये कर सकते थे कि नहीं, ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना। यस सर। अब देख ऊपर बन गया ओमेगा स्क्वायर, नीचे क्या बना? सर ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की वैल्यू सर 1। तो ये आंसर क्या आ गया? ओमेगा स्क्वायर। तो 1/ओमेगा को क्या मैं ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ? यस सर। करेक्ट है बात मेरी? चल फिर ये भी बता दे, इसका आंसर भी बता दे। 1/ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? यहीं से भी निकल सकता है ये। अगर 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा की जगह लेके जाओ, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर की जगह ले जाओ। यस सर। सर ओमेगा होगा। अगर ओमेगा होगा तो 1/ओमेगा ओमेगा स्क्वायर होता है, 1/ओमेगा स्क्वायर ओमेगा होता है। यस। काम आएगा तेरे, यहाँ पे आ सकता है काम, अगर तू उस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। सभी लोगों के काम आ सकती है ये चीज, लिख लो इसको। अच्छा अब मेरे साथ आ जाओ, कोई बात नहीं। पहली बात तो मैंने आपको ये तरीका सिखाया कि देखो लिखने का तरीका है इसको। अगर मैं इसको पूरा एक्सपैंड करके लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं इसका आंसर भी निकाल सकता हूँ बाय द वे, यहाँ से इसका बिल्कुल आंसर निकाल सकता हूँ। आपको एक्स की वैल्यू जो लेना चाहते हो वो ले लो, माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर, वॉट एवर यू वॉन्ट, नो प्रॉब्लम। चलो कैसे करें सॉल्व? एक तरीका तो है कि आपको यहाँ जैसे आपने देखा, मैं ऐसे बिल्कुल सॉल्व नहीं करना चाहता, बट काफी लेंथी क्वेश्चन होगा मेरे लिए। मतलब करना तो ऐसे ही है बट थोड़ा सा और अच्छे से भी कर सकते थे हम इसको। सबसे पहली बात मैंने बोला इफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि एक्स की वैल्यू माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर? सर इसका आंसर 4 है। नहीं, तो x की वैल्यू माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर कुछ भी हो सकती है। अब जरा ये देखो, मैंने कहा कि यार मुझसे ये निकल, इस पे सिग्मा लगवा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो पहले इस स्क्वायर को तो कैलकुलेट कर लूं। तो ये बनेगा x की पावर 2n, जब इसका स्क्वायर करूंगा तो प्लस 1/x की पावर 2n प्लस 2 इंटू एक्स की पावर n इंटू 1/x की पावर n, यानी कि 2। ठीक है जी।
अगली बात, x की वैल्यू क्या रखूं? कुछ भी रख सकता हूं, माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर, और माइनस ओमेगा स्क्वायर से थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड ही होगा। क्यों ले रहे हो ये वैल्यू को? ये लो, आसान होगी कैलकुलेशंस। मैंने रख दीजिए x की वैल्यू माइनस ओमेगा। तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे माइनस ओमेगा रखता हूँ, अभी सिग्मा भी लगाना है, इस पे लगा लूंगा, बाद में लगाऊं। अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ ओमेगा, माइनस ओमेगा रखूं या ओमेगा रखूं, मैंने कहा यार ये पावर तो इवन है, 2n 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 का मतलब पावर इवन। n की वैल्यू 1 रखूंगा 2 बनेगा, 2 रखूंगा 4 बनेगा, 3 रखूंगा 6 बनेगा, 4 रखूंगा 8 बनेगा, 5 रखूंगा 10 बनेगा। n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक कुछ भी रख लूं, पावर तो इवन। पावर तो इवन तो माइनस ओमेगा बोलूं या ओमेगा बोलूं, बात तो एक ही है। तुम्हारी खुशी के लिए इसको ऐसे लिख, सर 2n को हम 3n+1 लिख सकते हैं? 2n को? हाँ सर, मतलब अगर खुद से 1 नहीं है, सोचो। अगर हम हर केस n1 में नहीं अगर ले, सेटिस्फाई हो सकता है, अगर हर केस में सेटिस्फाई हो सकता है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर हर केस में सेटिस्फाई हो सकता है। हाँ सर, एक्सेप्ट 1 नहीं हो रहा है सर। नहीं, पहली और भी बहुत सारे केसेस में नहीं हो रहा है। पहली बात तो देख कैसे नहीं लिख सकते, सॉरी 2n को 3n+1 तो लिख ही नहीं सकते, एक भी केस में सेटिस्फाई नहीं होगा मेरे भाई। सर n2 होता है, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ वो अलग हो जाएगा n दोनों। अगर लिखना चाहते हैं तो ऐसा ही जरूर लिख सकते हैं, 3m+1 m होगा, हाँ है ना। अब दूसरी बात, तब भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, m की वैल्यू 2 रख, 7 बन जाएगा। आई बात समझ? यस सर। कोई बात नहीं, आओ अब इधर आओ। 1 रखा भैया आंसर, मतलब n की वैल्यू 1 रखी, n की वैल्यू 1 रखी तो ये बना ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 2। n की वैल्यू 2 रखी, ओमेगा की पावर 4 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4 प्लस 2। n की वैल्यू 3 रखी, बढ़ते गए आगे, बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। n की वैल्यू रखी 3 तो ये बनेगा ओमेगा की पावर 6 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 6 प्लस 2। n की वैल्यू 4 रखी, ओमेगा की पावर 8 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 8 प्लस 2। n की वैल्यू 5 रखी, ओमेगा की पावर 10 प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 10 प्लस 2। अभी आपको ये बड़ा लेंथी लग रहा होगा क्वेश्चन, हाँ पहली बार ही कर रहे हो ना, तो थोड़ा सा कर लोगे सॉल्व ओमेगा को तो बहुत जल्दी भी हो सकता है, फटाफट क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें इन सब की वैल्यूज पता होंगी। ओमेगा स्क्वायर ठीक है जी, प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा प्लस 2 को ब्रेक कर दो, प्लस 1 प्लस 1। मैं कह रहा हूं पहली वैल्यू बनेगी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर होता है ओमेगा, प्लस 2 को लिख दो इस तरीके से प्लस 1 प्लस 1। क्यों लिखा? तीनों मिलके हो गए 0। बोलो भाई, बता दो यार इसकी आवाज। सर यस सर। बोल बोल ऋषि। सर जो आपने वो बताई थी 1 प्लस ओमेगा टू द पावर r प्लस ओमेगा टू द पावर 2r, सर वो आपने ये लगाई है? 1 प्लस सर ये लास्ट में वैल्यू कैसे आई? कौन सी? सर जो लास्ट में वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अच्छा प्लस।
अच्छा ये देख पहले वाला एक्सप्रेशन जो है ना, ये वाला ओमेगा सर आपकी सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस पता नहीं सबके लिए है कि मेरे लिए, बट बहुत ब्रेक हो रही है, मतलब यस सर, ब्रेक हो रही है। Guys, am I audible now? Yes, sir. यस सर। अच्छा अच्छा ठीक है। क्या आपने क्वेश्चन कहीं तक भी नोट किया था? यस सर कर लिया था पूरा। अच्छा मैं दोबारा करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ऋषिक। चलो जी, तो n को 1 रखूंगा, n को 2 रखूंगा, n को 3 रखूंगा, n को 4 रखूंगा, n को 5 रखूंगा। n को 1 रखा तो ये बना माइनस ओमेगा प्लस 1 अपॉन माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस n को 2 रखूंगा माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर n को 3 रखूंगा। पहली बार मैंने दूसरे तरीके से किया था, इस बार दूसरे तरीके से कर रहा हूँ, दोनों ही तरीके सेम है, मेरा मानना तो ये है। या चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो जब हमने इसको एक्सपैंड किया था, सर कोई भी केस हम ले सर, हमें एक्सपैंड करना ही पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक नहीं होती समेशन सॉल्व करने की? बिल्कुल नहीं, एक्सपैंड तो करना ही पड़ेगा। मतलब ट्रिक यही है कि बस जब हम एक्सपैंड करना सीख जाएंगे ना, तो तब हम इसको मेंटली सॉल्व करके थोड़ा जल्दी लिख सकते हैं। सर कितना टाइम लगना चाहिए ऐसे क्वेश्चन में? बहुत कम टाइम लगेगा। अभी थोड़ा सिग्मा के बारे में भी समझना पड़ेगा, थोड़ा सा सिग्मा जब हमारा सेट हो जाएगा तब हम इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। नहीं सर वैसे ये मतलब जैसे कि कितना टाइम स्पेंड इस क्वेश्चन को करने में तो मुश्किल से 1-1.5 मिनट। ओके सर। ये देख कैसे लिख सकते हैं हम इसको। अब हम इसको ऐसे लिख सकते थे, जब हम यहाँ पे x की पावर x को माइनस ओमेगा रखेंगे, तो पहली बात तो आप ये देख लो कि माइनस ओमेगा रखूं या ओमेगा रखूं, दोनों ही केसेस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट? क्योंकि पावर इवन आ रही है, और अगर पावर इवन आ रही है तो मैं x को ओमेगा रखूं या माइनस ओमेगा रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं इस बात से कि आप x को माइनस ओमेगा रखने के बाद रख के अपना टाइम वेस्ट ना करें। मतलब कि आप x को माइनस ओमेगा रखेंगे और आपको आपके लिए क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा यही क्वेश्चन। इनफैक्ट आप x को अगर ओमेगा रखेंगे तो थोड़ा सा इजियर लगेगा, इट विल फील इजियर, होगा नहीं, लगेगा बस। तो मैं ओमेगा ही रख रहा हूं डायरेक्टली, और देखो एक वैल्यू बनेगी ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर प्लस 2, और लास्ट वाली वैल्यू क्या बनेगी? यही तो बनेगी। बोलो जरा ऋषिक। यस सर। क्या ये सही बात है? ये बात तेरे को समझ आई? ऐसी बन जाएंगे, मतलब 5 वैल्यूज बनेंगी ये। मैंने बस फर्स्ट और फिफ्थ वाली लिखी है, बीच में सेकंड थर्ड फोर्थ भी आएगी, उनको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखते नहीं हम ओमेगा में, मतलब सॉरी सिग्मा में। जब हम सिग्मा को सॉल्व करेगा तो सर आपकी वॉइस फिर चली गई। एक सेकंड रुक जाए। सर इसका आंसर 8 हो जाएगा।
गाइस एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था कि देखो यहाँ पे जब हम इस सिग्मा को सॉल्व कर रहे होंगे तो सिग्मा को सॉल्व करते हुए हमें सारे की सारी वैल्यूज नहीं लिखनी है, सारे के सारे एक्सपेंशन नहीं लिखने होते, हम फर्स्ट टर्म लिखते हैं और लास्ट टर्म लिखते हैं और आइडिया लगा लेते हैं कि पैटर्न कैसा चल रहा होगा। ठीक है, बोलो बोलो बोलो। नहीं आ रही आवाज अभी भी सही से? आ रही है सर, आ रही है सर। 0 हाँ, प्लस ये अच्छा 1 0 प्लस 1 हो जाएगा, जैसे वो 6 होगा वो 4 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देख मैं एक साथ लिख रहा हूँ सारी टर्म्स, ये देखता चला जा मेरे साथ। तू पैटर्न हमें डायरेक्टली ऐसे पकड़ना है। एक तो बनेगा पैटर्न ये वाला, एक बनेगा पैटर्न ये वाला, और एक बनेगा साथ में प्लस के 10। क्या ये बात समझ आई? आप सही है आयुष, गुड। 80 होगा। और 8 होगा आंसर। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 ओमेगा बन जाएगा, ओमेगा की पावर 6 1 बन जाएगा, ओमेगा की पावर 8 ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, ओमेगा की पावर 10 ओमेगा की पावर 1 बन जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। आहा, ओमेगा बनेगा देखो, 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4। चलो सारी लिख देते हैं। अच्छा जी, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बनेगा, 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4 दोनों तरफ ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे बन जाएगा ओमेगा की पावर 6 जो कि 1 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा भैया ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा भैया 1। ओमेगा की पावर 8, 1 अपॉन ओमेगा की पावर 8 ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे ओमेगा की पावर 9 जो कि 1 होगा। ऐसे नीचे ऊपर दोनों ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी, 0 तीनों मिलके ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू 0 होती है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू 0 होती है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 होती है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 होती है। भाई अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है तो मैं यहां से ये भी तो बोल सकता हूँ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 होता है। बोलो। यस सर। तो मैंने ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू लिखी यहाँ से -1। क्या 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 ऋषभ बता। सर आपने ये यहाँ तक समझ आ गया था, सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप में क्या किया? थर्ड स्टेप में पहले तो इसको सॉल्व कर लिया, इसकी पावर्स को सिंपलीफाई करना जैसे हमने सीखा है ओमेगा की पावर। ये समझ आई बात? हाँ यस सर। अब दूसरे वाली चीज को हमने देख सॉल्व करा। जब दूसरे वाली चीज को सॉल्व करा तो यहाँ पे मेरे को अब नीचे मेरा ओमेगा नहीं होना चाहिए यार, नीचे मैं कभी भी आई तो रख नहीं सकता। समझ गया सर, समझ गया। तो मैंने ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, इसलिए किया जिससे नीचे ओमेगा क्यूब बन जाए, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 बन जाएगी। तो मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करता जा रहा हूं जिससे कि नीचे पावर ओमेगा का 3 में मल्टीपल बन जाए। 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर में ओमेगा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा, 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4 में ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा जिससे कि ओमेगा की पावर 6 बन जाए। बोल। यस सर। ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा फिर से 1। यहां तो सीधा सीधा 1 ही बन गया क्योंकि ओमेगा की पावर 6 की वैल्यू 1 ही है। ओमेगा की पावर 8 बन रहा था, मैंने ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 अपॉन ओमेगा की पावर 8 को मैं ये कह रहा हूं, अब अगर अभी भी किसी को बात समझ नहीं आई तो देख लो जरा, कि मैंने 1 अपॉन ओमेगा की पावर 8 को ऐसे लिख दिया, ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई करा। मैं उस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं जिससे कि नीचे वाली पावर 3 के मल्टीपल में बन जाए, क्योंकि 3 के मल्टीपल का आंसर तो 1 ही हो जाएगा। तो ये ओमेगा अपॉन 1 बन जाएगा, आंसर ओमेगा आ जाएगा। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई? अक्षत, वर्णिमा, दिव्यांशु, यस सर। मुस्कान, ये मैंने क्यों किया, ये बात समझ आई तुम्हें? अब इनके आंसर्स में कैसे लिखते जा रहा हूं ये भी समझ आ रहा है? अब देखो अपने आप से देखो, 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर को मैंने ओमेगा क्यों लिखा? क्योंकि ऊपर नीचे अगर ओमेगा का मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो नीचे ओमेगा क्यूब बन जाएगा।
1 अपॉन ओमेगा की पावर 4 को मैंने ओमेगा स्क्वायर क्यों लिखा? क्योंकि अगर ऊपर नीचे ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो नीचे ओमेगा की पावर 6 बन जाएगा। करेक्ट है बॉस? उर्वशी बता मेरे को ये बात समझ आई क्या? यस सर आ गया। सर ये -1 कैसे आया ये भी बता दीजिए। अब ये -1 कैसे आया? बिल्कुल, तो पहली बात तो हमने ये सबको सॉल्व कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, ऐसे लिख लिया, और 2 2 2 2 2 5 टाइम्स ऐड हो रहा होगा तो उसको 10 लिख दिया। अब इन सबको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। अभी हम प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे, तीनों रूट्स ऑफ यूनिटी का सम 0 होता है। तो यहां से मैं 1 को राइट हैंड साइड पे अगर शिफ्ट करता हूं तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 नहीं बनेगी क्या? यस सर। वैसे ही 1 प्लस ओमेगा को मैं माइनस ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं माइनस ओमेगा भी लिख सकता हूँ। क्या ये बात समझ आई? बस मैं एक एक वैल्यू उधर शिफ्ट करता जा रहा हूँ आरएचएस पे। एक बार 1 को शिफ्ट कर दिया तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 बन गया। अगर मैं ओमेगा को शिफ्ट करता हूँ राइट हैंड साइड पे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा हो जाएगी। बोल वाणी में ये बात समझ आई तेरे को जो मैंने अभी भी बोली? यस सर। तो हम किसी को भी यूज कर सकते थे, बस हमारा यहाँ पे जो बन रहा है वो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बन रहा है। एक ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से बना, एक ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से बचा। इसका आंसर भी -1, इसका आंसर भी -1, प्लस के 10 ऑलरेडी था, आंसर बना 8। सर वो जो आपने एरो डाला है वो क्या कट हो गया है? वो कट कर दिया, मतलब कि इसकी वैल्यू 0 है पूरी की। लिखा भी हुआ देख मैंने ऊपर 0, ये रहा, यहाँ पे भी 0 लिखा है, यहाँ पे भी 0 लिखा है। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को कट करा 0 आया पूरा। यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को कट करा 0 आया पूरा। समझ ले बच्चे, जहां जहां भी प्रॉब्लम है पूछते रहे। मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे बच्चे जो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है। ऐसे ऋषिक भी मुझसे बहुत सारी बातें पूछता है, तो जिन्हें जहां भी प्रॉब्लम होती है वो पूछ लेते हैं। मतलब यही तो काम है, मैं यही तो सीखना है, सीखना भी चाहिए। सर 49 है ना? हाँ 49। और सर वो 3 की पावर 3/2 प्लस √3/2 है। बिल्कुल। दिव्यांशु गायब हो गया क्लास से क्या? सर हूँ मैं, सर मैं बहुत ज्यादा थक गया। अच्छा अच्छा। सर इसमें लगेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? बिल्कुल लगेगा अगर हम लगा पाए तो। अच्छा तू एक बात बता, अगर तू 100 पावर कैसे निकाल लेगा? निकाल सकता है, सिखाएंगे इस साल, बट अभी तो नहीं सीखा तूने। चलो मेरे साथ ही सीखो क्वेश्चन, अब पहले मेरे साथ सीख लो जरा। तो मेरे को कैसे पता चले कि यहाँ पे ओमेगा लग रहा है? कर ले तू ट्राई, तब तक मैं हिंट तो दे ही रहा हूँ। तेरे को समझ आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो मेरे को कैसे पता चले कि यहाँ पे ओमेगा लग रहा है? ओमेगा अगर लगाने का तो ओमेगा की वैल्यू पहले पता होनी चाहिए। कैन आई रब दिस ऊपर वाला पोर्शन? कोई बचा हो सिर्फ वो बता दे मेरे को हैंड रेज करते हुए। अक्षत क्लास में है ना? हो तो
हूँ तो बट हूँ नहीं, होके भी नहीं हूँ मैं, ये कहना चाह रहा है? थोड़ा थक गया हूँ देर से मैथ्स करके। अच्छा कोई बात नहीं, आज ज्यादा लोड हो गया ना तुम्हारे लिए, लगातार 3 घंटे की मैथ्स क्लास है। कोई बात नहीं, इस वीडियो को घर जाके जरा ध्यान से देखियो, जब तेरे पास फ्री टाइम हो चिल करने के लिए। लास्ट से शुरू कर लियो कि जब मेरे पास फ्री टाइम हो चिल करने के लिए, तो तब वीडियो देखियो। अच्छा, तो सबसे पहली बात तो यार मेरे को ये सॉल्व करना है। अब ये सॉल्व करना इतना आसान तो नहीं है। क्या बात है आयुष, वेरी गुड। सर लेकिन मैंने बिना ओमेगा भी किया है सर। क्या किया था? फिर ओमेगा नहीं लिया था मैंने। ओमेगा में नहीं किया था? नहीं अच्छा जी, तो पता फिर कैसे किया तुमने? सर 349 को मैंने सर 350 कर दिया। ठीक है, कर दिया। और सर फिर √3/2 प्लस आई होता अपन 2। किसको? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड? सर लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में तूने इसको 3 की पावर 50 करा। यस सर। तो 3 की पावर 50 करने के लिए तूने कैसे, हाँ फिर उसको कंपनसेट करने के लिए क्या किया भाई? 51 पावर थी तो नहीं हमारे पास, तूने 51 पावर इसमें ऐड कर दी। कर दी, ठीक है कर सकते हैं, बट फिर तूने उसको कंपनसेट करने के लिए क्या किया? अच्छा चल तू बता तूने क्या किया, छोड़ फिर से बता। तो सबसे पहले सर मैंने लिखा 3/2 प्लस √3/2 आई अपॉन 100। पावर 100 यस सर। लेफ्ट हैंड साइड को। यस सर। यार ऐसे कैसे लिख सकते हैं? या तो मैं समझा नहीं तेरी बात, तो मुझे समझा नहीं पा रहा सही से। कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम। चलो खैर, मैं ये बात बताता हूँ तुम्हें कि मैं यहाँ पे ओमेगा कैसे यूज कर सकता हूँ। पहले तो ओमेगा की वैल्यू याद करो जरा, कुछ भी लिख सकता हूँ इसमें से। चलो मान लो मैंने ओमेगा की वैल्यू ये लिखी है, ठीक है। तो यार यहाँ पे बनना चाहिए था -k1/2, राइट। और यहाँ पे बनना चाहिए था i टाइम्स √3/2। यहाँ पे i टाइम्स √3/2 तो हो रखा है, माइनस प्लस साइन की कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस हम देख लेंगे, साइन वाइन को हम देख लेते हैं। बट यहाँ पे 3/2 है, मेरे को तो नहीं चाहिए था 3/2। बट एक काम अगर मैं करूं, देखो जरा, इसी वैल्यू में से अगर i√3 कॉमन लूं तो क्या बनेगा? i√3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे तो बचा 1/2 जो चाहिए था इस वाली टर्म में। और यहां से अगर i√3 कॉमन लेता हूं तो √3 कॉमन लिया अगर, तो यहाँ पे √3 बच गया, अपॉन में 2 बच गया। बट i तो यहाँ पे था नहीं, राइट। और अगर यहाँ पे i नहीं था तो ये 1/i बनाना पड़ेगा मेरे को। ठीक बात है, कुछ गलत तो नहीं कर रहा। देख लो, अब ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। 1/i को, अच्छा i√3 की पावर 100 को पहले सॉल्व कर लेता हूँ। ये बना i की पावर 100, 1 आ जाएगा आंसर। ये बना √3 की पावर 100, 3 की पावर 50 बन जाएगा आंसर। ठीक जा रहे हैं, चलो। ये बना 1/2। यहाँ पे 1/i को सॉल्व करूंगा, ऊपर नीचे 1/i का आंसर वैसे मुझे याद होना चाहिए -i होता है। बार बार मैं क्यों बताने लगता हूँ तुम्हें ये बात? टू द पावर 300, सॉरी टू द पावर 100, राइट, माइनस ओमेगा हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू, बिल्कुल ये माइनस ओमेगा है। i की पावर 100 1 है बोले तो, √3 की पावर 100 क्या बनेगा जरा बताइए, ये भी ऋषि, √3 की पावर 100 क्या बनेगा? 3 की पावर 50। 3 की पावर 50। देखो हो गया सवाल सॉल्व, खत्म, टाटा गुड बाय। i की पावर 100 is 1, √3 की पावर 100 is 3 की पावर 50।
दिस इज माइनस ओमेगा टू द पावर 100, 3 की पावर 50 माइनस की पावर 100 ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा की पावर 100 ले रहे हैं, ओमेगा की पावर 1 के इक्वल आएगा। मैं जानता हूं ओमेगा की वैल्यू मैंने क्या ली हुई है, -1। देखो आप ओमेगा की वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने ओमेगा ये माना है और यहाँ पे आप ओमेगा को -1 -i√3/2 लिख दो। आपने मान लिया उस पे रहना। फिर हमें बताया गया था ये वैल्यू इसके इक्वल है। हमने कहा पहले तो जरा 3 की पावर 49 से 3 की पावर 50 को काट दो, एक 3 बचेगा सिर्फ इधर वाली साइड। तो ये आया x प्लस आई वाई, एक इधर 3 बचा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करा, माइनस के 3/2 प्लस के i टाइम्स 3√3/2। x की वैल्यू बोले तो -3/2, y की वैल्यू बोले तो 3√3/2। क्या बोल रहा था वो? x अपॉन y का रेशो पूछ रहा था मुझसे। भाई k की वैल्यू क्या थी? x = ky था, तो इट इंप्लाइज दैट k की वैल्यू थी x अपॉन y। x क्या है? -3/2। y क्या है? बिल्कुल d हो जाएगा। c नहीं d, अगर c तो नहीं बोल रहे। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बताना था बस तेरे को, मेरे को सिंपल। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मेरे को आयुष एप्लीकेशन देख के तेरी, इम्प्रेसिव। तो देखो आयुष ने क्या किया है, आयुष ने कहा कि ठीक है सर मैं तो नहीं कर पाया इसको कन्वर्ट ओमेगा में, पर कोई एक ही मेथड थोड़ी ना होता है मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने का, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको ओमेगा में कन्वर्ट नहीं कर पाया, पर मेरे को पोलर फॉर्म तो आती है और मैं पोलर फॉर्म में तो कन्वर्ट कर सकता हूं इसको। इसने यहाँ पे √3 या 3 कुछ भी कॉमन लिया, जो इसकी मर्जी, राइट, √3 या 3 जो इसकी मर्जी, इसने वो कॉमन लिया और इसने इसकी पोलर फॉर्म लिख ली। इसने कहा सर देखो मैंने तो ऐसे सोचा कि मेरे को पावर निकलवा रहे हैं 100, पावर 100 निकालना या बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना या बहुत बड़ी पावर निकालना, मेरे लिए सबसे इजी है अगर मैं उस नंबर को आइलेरियन फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख दूं। अगर मैं उस नंबर की यूलर फॉर्म लिख दूं तो मेरे लिए पावर निकालना भी बेहद इजी है, मेरे को सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन करना भी बेहद इजी है, तो क्यों ना मैं पावर ही लिख दूं डायरेक्ट। बिल्कुल सही बात है यार, सीधा सीधा इसको, सॉरी पावर ना लिख दूं, मतलब क्यों ना मैं इसकी आइलेरियन फॉर्म लिख दूं, अगर मैं लिख पा रहा हूं तो। पर लिख भी सकते हैं, बहुत इजी में इसका आर्गुमेंट भी इजीली निकल जाएगा, इसका मॉडुलस भी इजीली निकल जाएगा। इसने निकाली इसकी पोलर फॉर्म या आइलेरियन फॉर्म, और आइलेरियन फॉर्म निकाल के फिर इसको इक्वेट कर दिया इसने, आंसर आ गया। सर इक्वेट कैसे किया? बस उसके लिए वही जिसे हम इक्वेट करते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। आइलेरियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में लिख लिया, मतलब तो पोलर फॉर्म में तो cos थीटा और sin थीटा होते हैं ना, तो x की वैल्यू कुछ cos थीटा के टर्म्स में आ जाएगी, y की वैल्यू कुछ sin थीटा के टर्म्स में आ जाएगी, बट एक प्रॉब्लम होगी वहां से। सर 100 की पावर तो फिर भी रहेगी, तो पावर 100 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ना एंगल के, भाई cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर n, cos n थीटा प्लस i sin n थीटा लग जाएगा। रिमूवर्स लगा के। बस वहां पे एक प्रॉब्लम होगी कि हमें वो एंगल भी कैलकुलेट करना आना चाहिए आयुष, अभी सबको नहीं आता, इसलिए वो मेथड मैंने नहीं बताया तुझे क्लास में। ओके सर, इसलिए मैंने ये ओमेगा से कराया। वो एंगल हमसे कैलकुलेट नहीं होगा, इसलिए हमने ये ऐसे कराया। अच्छा जी, नोट कर लिया पूरा क्वेश्चन? चलो ये क्वेश्चन तो नीचे से नोट कर ही लिया होगा। एक क्वेश्चन है मेरी तरफ से आज, नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। दिव्यांशु बिल्कुल गुस्सा मत हो, तू छोड़ दी मैंने क्लास। यस सर, नहीं हो रहा सर गुस्सा में तो। सर बात ये है कि मेरी इसके बाद एक और क्लास है ना, इसीलिए। काफी काफी टफ। तेरे को मेरे को ये बात बता देनी थी, मैं थोड़ा और पहले छोड़ देता आज तुम, क्योंकि तुम तो बहुत देर पढ़ चुके। बता दिया करो मुझसे बातें जो भी है, थोड़ा 10-5 मिनट का गैप दे दूंगा मैं तुम्हें,
मतलब पढ़ने का फायदा तभी है, मेरा मानना ऐसा है कि पढ़ने का फायदा तभी है जब हम खुश हों, जब हम खुशी खुशी वो चीज कर सकते हैं। मतलब आज मेरे को मैथ्स पढ़ना पसंद है, मैं पढ़ता हूँ इसलिए क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। क्रिकेट खेलना विराट कोहली को पसंद होगा क्योंकि उसको, कोहली को बहुत पसंद है क्रिकेट खेलना, वो लगातार 6 घंटे बैटिंग कर सकते हैं बिकॉज ही लाइक्स इट, और तभी वो अच्छा भी हो सकता है उसमें। तो सिमिलर सा रूल मैं भी लगाता हूँ लाइफ में कि हमें पढ़ना तभी है जब मन कर रहा है, और जब मन कर रहा है तो उस टाइम में ऐसा पढ़ना है कि हमें लगे कि हमसे शायद कोई बेहतर ना पढ़ पा रहा उस इस ड्यूरेशन में। तो ये क्वेश्चन घर के लिए कल करके लाना। मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ। z² माइनस z प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन दी गई है। z इसका रूट है, आपको पता है z क्या हो सकता है, आपको क्लियरली पता होना चाहिए z यहाँ पे क्या वैल्यू लेगा। आपसे बोला गया है z की पावर n माइनस z की पावर माइनस n की क्या वैल्यू होगी अगर n मल्टीपल ऑफ 3 है। तो अगर n मल्टीपल ऑफ 3 है तो z की पावर n माइनस z की पावर माइनस n की क्या वैल्यू होगी। आपको ऑप्शन दिए गए, आप कर सकते हैं नोट। टाटा, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग। और ये वीडियो आज दोबारा मुझे लगता है तुम्हें देखना। गुड इवनिंग एंड थैंक यू सर। ओके और सर जी सर ये वाले बोलो क्वेश्चन ऋषि। सर 1 नहीं होना चाहिए इसका आंसर? किसका? सर इसका आंसर क्वेश्चन का जो मैंने दिया है अभी? यस सर। नहीं, चेक करिए एक बार, ये ट्राई कर लो। सर 0 होगा क्या? बिल्कुल करेक्ट है। अब इस बारे में सोचिए ऋषिक, यस कैसे सर, इसका आंसर 0 आ रहा है? जाएगा वो। हाँ भाई, ओमेगा का क्यूब 1 आएगा, ओमेगा का क्यूब 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ऐसे सोचे ना, या माइनस ओमेगा होगा वैसे आंसर। तो z की वैल्यू तो माइनस ओमेगा पुट करनी पड़ेगी हमें, पर z की वैल्यू जब हम माइनस ओमेगा पुट करेंगे तो माइनस ओमेगा की कोई भी पावर लेंगे तो माइनस ओमेगा का क्यूब लेंगे। सपोज n की वैल्यू 3 पुट करके देख ले अपनी मर्जी से, तो माइनस ओमेगा का क्यूब इज -1, और यहाँ पे भी बनेगा -1, -1 में से -1 कैंसिल कर रहे हैं, सीधे तो आएगा, दोनों की वैल्यू सेम बनी। ठीक है, चलो बाय बाय। लिख के क्वेश्चन को जा सकते हो, घर पे ट्राई करना, वीडियो देखना, और नेक्स्ट क्लास जब मिलोगे तो थोड़ा सा ये सब चीजें रिवाइज करके आना। nth रूट ऑफ यूनिटी हम खत्म कर देंगे, एक तो छोटा सा टॉपिक है अपना, और एक चीज हम पढ़ेंगे रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बहुत डिटेल में नहीं, अभी थोड़ा सा ही पढ़ेंगे। सर वो लास्ट टॉपिक होगा ना चैप्टर का? बिल्कुल, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन लास्ट टॉपिक होगा। ओके सर। अगली क्लास में सर वो सारी इक्वेशन का वो बता देना।